सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रसिद्ध कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवरन जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। परमात्मा छवि प्यारी आत्माओं कानपुर से रामचंद्र दास की सच साहिब जय हो। बंदी छोड़ की जब तक परमात्मा प्यारी आत्मा जुड़े तब तक जो है मंगलाचरण कर लेते हैं। सतगुरुदेव जी की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण प्रसिद्ध कोई साहब की जय हो। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी दादा गुरु महाराज की जय हो। बंदी छोड़ पूर्ण ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की सच्चाई। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनिजन साधवा संतों सर्वस्दी नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्भीषणम काल जाल भय भंजनम। निर्लेपम निजि अगलम अगल अनुबे सुनधम। सोहम सुवित समापतम सकल समाना निर्तिले। उज्ज्वल हिरंबर हरदम बेपरवा अथा है। वार पार नहीं मध्यतम गरीब जो सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोई। पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कमल लाऊं। आदि अंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम ऋषि दाता सोई। अभिगत गुण अतीतम सतपुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पू शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष सहस मुख गावे पूजे आदि गणेशा। इंद्र कुबेर शरीका वरुण धर्मरा ध्यावे। सुमरथ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि अंधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88। उतरे भव जल पारा कटिए यम की फांसी। से सही बंदी छोड़ सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। लालचंद जी को साहेब जय हो। बंदी छोड़ की भगत भाइयों, ये ज्ञान अमृत एवं षड्यंत्र का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ानी धाम कांड से लेके बरवाला कांड तक पूरा एक एक काला चिट्ठा दिया हुआ प्रमाण सहित। परमात्मा ने प्रमाण सहित बिहार के सीनियर प्रभु के सदभूषण जी के द्वारा ये पुस्तक लिखवाई है। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 इन सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। सिर्फ 428 वाला केस अभी चल रहा है। और इसमें राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत पवन टॉक संजय ठग जैसे गद्दारों का पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें 5 महिला 1 बच्चे की हत्या किस प्रकार से राष्ट्रीय सभा सेवा समिति के गुंडों ने, मनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, ये सभी सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, क्वालिटर नामदान संचालकों ने मिलकर के किस तरह हत्या की, इसमें पूरा प्रमाण दिया है। 5 महिला के बच्चे की हत्या संत रामपाल जी महाराज का लड़का मनोज भाई सब परिवार वालों ने मिलकर के हत्या की। और संत रामपाल जी महाराज आरोप लगा दिया। कहते थे AP सिंह 5 लाख रुपए एक तारीख का लेता है। AP सिंह कह रहा था 5 केसों में बाइज्जत बरी कराया। जब ये जजमेंट की फाइलें सब मिली तो उसमें किसी भी केस में AP सिंह वकील नहीं है। झूठ बोलते रहे गद्दार लोग, राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे। परमात्मा ने सभी केसों का जजमेंट तो वायरल किया गया, साथ में परमात्मा ने ऐसी पुस्तक बना दी। ये पुस्तक आज इन गुंडों के गले की हड्डी बन गई है, गले की फांस बन गई है। और भगत भाइयों, ये पुस्तक जिसके पास होगी राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडा कोई भी पूरे वर्ल्ड में सामना करने वाला नहीं कर सकता। आज ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे जो कबीर पवन ठग संजय ठग जैसे गद्दार लोग, ये कबीर परमात्मा कबीर पंथी होने के बाद भी चोरों की तरह छुपे हुए। आज इनकी औकात नहीं कि पूरे वर्ल्ड में कहीं भी लाइव डिबेट कर सके, कोई भी सार्वजनिक चर्चा कर सके, सार्वजनिक डिबेट कर सके। पवन ठग संजय ठग मैनुआस गुंडे आज चोरों की तरह छुप करके संत रामपाल जी महाराज के नाम से भोले भक्तों को लूट रहे हैं। परमात्मा की बड़ी दया है जो रामचरितमानस का प्रमाण आप सब तक पहुंचवाया। रामचरितमानस का प्रमाण परमात्मा ने इसलिए पहुंचवाया आप सब लोगों सामने पास में कि आप लोग समझ सको कि हाँ, रामचरितमानस में भी संत रामपाल जी महाराज ने ज्योति का बढ़िया विधान दे रखा था।
संत रामपाल जी महाराज ने सतराम तक का प्रमाण उसमें दिया, सब प्रमाण आज परमात्मा ने उसमें दिया। ज्योतिष का इतना सुंदर बयान दिया कि आप उसको सुन लिया। और भगवान राम ने खुद स्वयं कहा कि सतगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार हैं, सतगुरु बिना आपका आप पार नहीं हो सकते। स्वर्ग की बात बता दी भगवान राम ने कि स्वर्ग का भोग बहुत थोड़ा, अंत में दुख होने वाला है। सारी बातें परमेश्वर ने इसमें रामचरितमानस में आपको दिखा दी। रावण के बारे में भी आप जान गया कि किस तरह से ये मतलब ये ब्राह्मणों ने पूरा षड्यंत्र रच करके आज इस तरह को कर्म करवा रहे हैं। इन ब्राह्मणों ने पूरे जीवन इंसान को बिल्कुल नष्ट कर रखा है। आज इसीलिए आप देख रहे हो घर घर में त्राई माम मची, हर कदम पे आप गलत करवा रखा, हर कदम पे। और आज पढ़ा लिखा समाज समझना ही नहीं चाहता, सुनना ही नहीं चाहता, इतना मतलब ढीठ हो गया है, उसी पुरानी पद्धति में जीना चाहता, बिना देखे बिना सबूत वाली में। इतना भोग रहा है, इतना तकलीफ में उठा रहा है, 24 घंटे परेशान है। आप जो इसमें 60 70 60 65 साल 50 साल के लोग हैं, वो विचार करते होंगे कि यार हमारे बचपन में क्या था, मेरे बचपन में क्या परिस्थिति थी और आज क्या परिस्थिति है। बाद 52-53 साल के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हो गया। तो भगत भाइयों, परमात्मा ने सब रामचरितमानस में हनुमान जी क्या कह रहे हैं, सुंदरकांड में हनुमान जी क्या कह रहे हैं, करवा क्या रहे हैं। हनुमान जी ने बता दिया ब्रह्मा विष्णु में अपनी कोई ताकत नहीं, हजारों ब्रह्मा विष्णु मिलकर के भी कुछ नहीं कर सकते। सब कुछ बता दिया कि राम काल ब्रह्म है। कोई हनुमान जी उनके भगत नहीं थे, क्यों भक्ति किसी को मिल ही नहीं सकती। उसने बताया था काल ब्रह्म ने, वो आपने वो सब जाना कि हमारी भक्ति शंकर जी देंगे, कोई दूसरा दे ही नहीं सकता। शंकर जी भक्ति कौन जापते थे, सतनाम का जाप करते थे है? और गणेश जी भी उस महिमा को जानते थे। तो आज गणेश तो पूर्ण परमात्मा के लिए कहा गया। तो इस तरह परमात्मा ने रामचरितमानस में आपका सबका खुलासा करवाया। पैर छूने की प्रथा, किसी भी शास्त्र में पैर छूने की प्रथा नहीं है। और आपने देखा होगा द्वापर त्रेता और सतयुग में कभी भी कहीं की पैर छूने की व्यवस्था नहीं थी है? और ये कलयुग में इन्होंने पैर छूने की व्यवस्था कर दी। पैर छूने की दंडोत प्रणाम या प्रणाम की व्यवस्था थी, बस दूर से ना, पैर छूने की व्यवस्था नहीं थी। हाँ, गुरु है, सदगुरु है, पिता है, उनके पैरों की सेवा करना अलग बात थी, पैर दबाना ये सब करना, लेकिन पैर छूने की व्यवस्था नहीं थी। अब आप देख लो, जिसको देखो पैर ना छुओ तो नाराज, और फिर पैर छुओगे तो आपको आशीर्वाद देगा। पहले क्या था कि हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ही आकर के सब भ्रांतियां खत्म की, प्रमाण से दिखा करके ना। परमात्मा ने बताया, संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि पहले क्या था कि ये जो ब्राह्मण थे, जैसे रावण को श्राप दिया था, तो तब करते थे, तब से राज राज मदमानम तीसरा जन्म सुकर सोनम, तो तब करते थे तो ततैया पर रैया बन जाते थे। हाँ, ये जो है ना, या तो श्राप देते थे या आशीर्वाद देते थे। जो तब करते थे वो सब यही अपना नष्ट करके चले जाते थे, आशीर्वाद में और श्राप में। फिर वो 84 लाख योनियों में कुत्ता घरा बनते थे। काल ब्रह्म से यही कुकर्म करवाता था, और वही आज हो रहा है। इन ब्राह्मणों ने जो कर्मकांडी ब्राह्मण, जाति वाली ब्राह्मण की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी जात का हो, अगर अपने आप को इस तरह से कार्यक्रम गलत काम करवा रहा, पैर छुआ रहा, साथ की विधि पूजा गलत पूजा करवा रहा है, क्यों कई यादव भी भागवत कहते हैं, कई अन्य धर्म अन्य भाई कास्ट के लोग भागवत कहते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं। तो कोई भी इस तरह के अगर शास्त्रों के विरुद्ध, रामचरितमानस के विरुद्ध और हनुमान जी के विरुद्ध सारे कार्यक्रम करवाता है, वो महान नीच है। तो आप देख लीजिए कि किस तरह से पूरे विश्व में रामचरितमानस में क्या गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा, क्या करवाया गया। जब गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, स्वयं ब्राह्मण थे, और इसके बाद वो दास बन गए। जब ज्ञान हुआ तो दास बन गए। आज सब देखो कैसे टीका चंदन लगा करके बढ़िया कथा करके करोड़ों रुपए लूट रहे। आपको बताएंगे भिलनी बन जाओ। तो इस तरह से परमात्मा ने रामचरितमानस में आपको खुलासा करवाया कि ये देखो, चारों वेद शास्त्रों की बात छोड़ दीजिए, एक रामचरितमानस जो आप सबके यहाँ गांव घर में आए दिन कहीं अखंड पाठ, कहीं सुंदरकांड का पाठ हो रहा है। सबसे ज्यादा इस रामचरितमानस का प्रचार प्रसार होता है। गीता तक तो बहुत कम,
रामचरितमानस का। तो अब देखिए हमारे सामने ये पुस्तक रखी, इसमें सब अर्थ लिखा है, इसके बाद भी इस आम जनता का किस तरह से कुकर्म करवा कर उनके कर्म फुड़वाए जा रहे हैं। यही राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडे कर रहे हैं कि देखो आज परमात्मा ने आप सबके द्वारा, आंदोलनकारी भाई बहनों के द्वारा पूरी दुनिया में सबूत भेजे जा रहे हैं, जजमेंट की फाइलें भेजे जा रहे हैं, इनके बयान भेजे जा रहे हैं, सारा सब कुछ सबूत दिखाया जा रहा है। फिर भी लोग मतलब जो है ना सच्चाई को देख करके भी इन गुंडों के साथ लगे हुए हैं। तो भगत भाइयों, आज परमात्मा की दया से आपको दिखाएंगे कि इस रामचरितमानस में पैर छूने का विधान जो इन गुंडों ने चालू कर दिया है ना, और इस रामचरितमानस को देखते हैं, शुरुआत से देखते हैं किसमें क्या लिखा है। रामचरितमानस जहां से शुरुआत होती, प्रथम सोपान बालकांड, श्लोक नंबर 1। श्लोक नंबर 1 में देखो सब वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पहले लिखा है अक्षरों और समूहों, रसों, छंदों और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना करते हैं, पैर नहीं छूते हैं कि मैं पैर छूता हूँ, वंदना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। अर्थ में सुनाता जाऊंगा, श्लोक सुनाएंगे बहुत टाइम लग जाएगा। श्रद्धा और विश्वास के साथ, दूसरा श्लोक है, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप पार्वती जी, श्री पार्वती और शंकर जी की मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्धजन और अंतःकरण में स्थित ईश्वर को नहीं देख सकते। इनकी वंदना कर रहे हैं। ज्ञान में नित्य शंकर जी, शंकर रूपी गुरु की वंदना करता हूँ। श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। श्री उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, क्लेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र की प्रतिमा सीता जी को मैं नमस्कार करता हूं, जिनकी माया के बसीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर है। ये 6 नंबर है, 2 नंबर 6। जिनकी सत्ता से रस्सी में सबके भ्रम की भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों पर, सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ राम कहाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। ये नहीं कहा राम की, राम कहाने वाले, यानी गोस्वामी तुलसीदास जी भी जानते थे कि ये राम जो है ब्रह्म है। 2 नंबर, 16 नंबर 1, ये सब इसमें उन्होंने लिखा है। अब देखिए इसमें लिखा है कि जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है। कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान राम मुझ पर द्रवित हों, है ना। देखो लिखा, मैं उन कामदेव मर्दन काले शंकर जी को मुझ पर दया करें। मैं उन गुरु महाराज के चरणों कमलों की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि है। देखो हम अपने गुरु को भी दंडोत प्रणाम करते हैं, साष्टांग दंडोत प्रणाम करके लेट कर करते हैं। पैर छूने का विधान नहीं है, साष्टांग दंडोत प्रणाम करते हैं अपने गुरु के चरणों में। ये हमें गुरु ने सिखाया, ये नहीं कि पैर छुआ चल दिया है। साष्टांग मतलब सब कुछ समर्पित कर दिया अपने गुरु को। तो इसमें लिखा, मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ। मैं गुरु महाराज के चरणों के कमलों की रज की वंदना करता हूँ। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की वंदना करता हूँ। ये 2 नंबर, 16 नंबर 5 की चौपाइयां हैं। इसी तरह से ना पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूं। ये सब इसमें वंदना लिखी हुई है। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थ का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हुए इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। संत समाज रूपी पूर्ण संत जब मिलेंगे तो आपको चारों फल मिल जाएंगे। हरि जी को सत्साहेब, राकेश जी को सत्साहेब, हरि जी को सत्साहेब, अमित जी को सत्साहेब। भगत भाइयों, ये लिंक जो है अधिक से अधिक शेयर करते रहिए और अपनी रामचरितमानस पुस्तक में आप मिलाते रहिए, देखिए
समझिए, अन्य लोगों को भी जगाइए। जब तक, अब देखिए, पैर छूने की विधान, गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण थे, वो ये काम नहीं करते। ये ब्राह्मण लोग काम नहीं करते, अपनी मनमानी चलाते हैं। 350 साल पहले, लगभग ये 300 साल पहले जो पुस्तक लिखी गई, गोस्वामी तुलसीदास जी की भी नहीं मानते, अपने आप को ब्राह्मण करके बड़ा सर्वोच्च दिखाते हैं। तो इसमें ये आप सब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा आपको लगेगा। हम केवल ये बताना चाहते हैं कि जो है पूर्ण संत की महिमा क्या है। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी से संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जिसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। अब यहाँ देखो, चरणों की वंदना, किनके चरणों की वंदना कर रहे हैं। परमेश्वर संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से संत रामपाल जी महाराज आप तक ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण होने के बाद वो किन किन के चरणों की वंदना करते थे, किनको प्रणाम करते थे। जो गोस्वामी तुलसीदास जी करते थे वही आज के ब्राह्मणों को करना चाहिए। लेकिन ये ब्राह्मण वो काम नहीं करते जो गोस्वामी तुलसीदास जी करते थे। वही गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखा, और रामचरितमानस का एक भी शब्द ये लोग काम नहीं करते, ना चलते और ना आपसे करवाते। खुद तो डूबे, क्योंकि ये तो वैसे ततैये बर रही होते हैं। रावण की जिंदगी बर्बाद कर दी प्रताप भान की, क्या उसका दोष था। ये इतने नीच लोग हैं। आप ही का खाएंगे और आप ही के ऐसी तैसी करेंगे, मियाँ की जूती मियाँ की चांद बनाएंगे। आपका धन भी ले रहे हैं और आपका धर्म भी लूट रहे हैं, और फिर भी हम आप जो है इनके तलवे चाट रहे हैं। तो ये गुलामी की जंजीर तोड़िए। हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने हम सब नीचों पर दया करके बहुत बड़ा परोपकार किया, बहुत बड़ा परोपकार किया। आप कभी भी अपने सतगुरु संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो महाराज ने संत रामपाल जी महाराज जो हमारे पर दया की है, कभी आप ऋण चुका नहीं सकते, ये ध्यान रखना। इसलिए अपने गुरु के लिए तड़प बनाओ भगत जी, एकजुट हो, सच्चाई बताओ। अब देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या करे, ये सवाल करने लोगों से। दोहा नंबर 3 का, बंदों संत समान चित, हित अनहित नहीं को, अंजल कोई अंजलि गुत, शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है और ना कोई शत्रु है। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। जो संत होते हैं, चाहे शत्रु या मित्र, दोनों का कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत चित हित, जान स्वभाव सनेव, और बाल विनय सुनिकर कृपा, राम चरण रतिदेव। ये दोहा 3 खा, बाल कांड का दोहा 3 खा, पेज नंबर 23। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूं कि मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत दें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं बालकांड 3 का चौपाई नंबर 1 में, बहुर बंद कलगन सतभाए, जे बिन काज दाहिने उभाए बाएं, और पर हित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूं। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम करते हैं, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि अब मैं दुष्टों को प्रणाम करता हूं। लेकिन ये जितने ब्राह्मण है, कर्मकांडी ब्राह्मण, अन्य भी ब्राह्मण, ये दूसरों से पैर छुआते, खुद नहीं प्रणाम करते दूसरों को, ना अच्छे को ना बुरे को। हाँ, गोस्वामी तुलसीदास जी जो करते वो उनको करना चाहिए, वो नहीं करते। हरिहर जास जस राकेश राव से, अपर पर आकाश भट्ट सस भाव से, जे पर दोष लखई साखी, पर हित कृत जिनके मनमा की। जो हरि और हर के यशरूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है उसी में वो बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस भाव समान के समान वीर हैं। और जो दूसरों के दोषों को 1000 आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे
खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है। उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तो ये दुष्ट लोग हैं राकेश जी को सबसे आगे परमात्मा ने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या कहा। जैसे ओले, अब अर्थ सुना रहे, चौपाई सुनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। जैसे ओले, बालकांड शुरुआत ही से पता चल रहा है, रामचरितमानस में बालकांड में चौपाई नंबर 3, दोहा नंबर 3 की चौपाई नंबर 4। जैसे ओले खेती का नाश करके आप बिगल जाते हैं, वैसे ही दूसरों काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले सेठ जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, जो पराये दोषों को 1000 मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। ये काम आजकल के ब्राह्मण नहीं करते। दोहा नंबर 4 है बालकांड का। दुष्टों की यह रीति कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं, किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। आगे लिखा है, बंदों संत, दोहा 4 की चौपाई नंबर 2। बंदों संत असंत असज्जन चरना, बंदों संत असज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु भरना, और विश्रुत एक प्राण हरि ले ही, मिलत एक दुख दारुण दे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। ये आज के ब्राह्मण ऐसा काम क्यों नहीं करते? अच्छे बुरे सबके चरणों की वंदना करना चाहिए, लेकिन आज के ब्राह्मण ये नहीं करते। क्यों नहीं करते? जो रामचरितमानस लिखा वो नहीं करते, बल्कि रामचरितमानस का अखंड पाठ करवा करके अपना दोषित बनते हैं, साथ भी समाज की ये सितैषी कर देते। पूरे समाज को बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। और ये किताबें हमारे आपके पास रखी हैं, लेकिन बिना सतगुरु के ज्ञान नहीं हो सकता। इसलिए भगवान राम ने कहा था कि सतगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार हैं। जब तक सदगुरु नहीं मिलेंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूं। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें से कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछोड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना कितना दुखदायी होता है। का उपजई एक संग जगमाही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाही, असुदा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श से रक्त चूसने लगती है। तो ये रक्त चूसने वाले जोंक हैं लोग। राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे जोंक हैं। साधु अमृत के समान मृत रूपी संसार से उबारने वाला है और असाधु मंदिरा के समान मोह प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से अमृत और मंदिरा दोनों की उत्पत्ति बताइए। भले दोहा नंबर 5, ये आप पुस्तक अपने घर में पढ़ेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा। दोहा नंबर 5 की चौपाई नंबर 2। भले पहुंच सब विद उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिलगाए, कहाई वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंच गुण अवगुण निशाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। और इसी तरह से ना चौपाई नंबर 3 और से 5 तक का पूरा अर्थ दिया है। माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रा रंक राजा काशी मगध गंगा करुणास, मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों को विभाग कर दिया। दुख सुख दुख पाप पुण्य दिन रात साधु साधु सुजात कुजात दानव देवता ऊंच नीच अमृत विश्व जीवन सुंदर जीवन मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर संपत्ति दरिद्रता रंग राजा काशी मगध गंगा कर्मनाशा मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई स्वर्ग नरक अनुराग वैराग, ये
सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्र उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गाय पै परिहर भारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोष में रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। इतना सुंदर ज्ञान रामचरितमानस में दिया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। इन धर्म गुरु ने बिल्कुल चौपट करके रख दिया। पूरी हिंदू समाज को, अन्य लोग भी जो हिंदू समाज को मानते हैं, सब को बर्बाद कर डाला। पूरी क्रियाक्रम आपकी नष्ट कर डाली। सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक 24 घंटे जो भी आप करते हो, सारा सब कुछ आप अपने ही सर्वनाश के सारे काम करते हो। शिव संत रामपाल जी महाराज इस विश्व में आकर के हमें आपको उन कुकर्मों से बचाया, लेकिन फिर भी हम ना उस तरह से तो दूसरे तरह से हम कुकर्मों में आज भी फंस गए। आज भी राष्ट्रीय सभा सेवा सद गुंडों के चक्कर फंस गए। जिस तरह विश्व, पूरा विश्व इन धर्मगुरुओं के चक्कर पड़ा। हिंदू लोग अपने धर्मगुरु उनके बर्बाद करके मुसलमानों के धर्मगुरु मुसलमानों को बर्बाद कर दिया। चारों धर्म के लोगों ने अपने धर्म के लोगों को पूरी तरह से नष्ट भ्रष्ट कर डाला, और फिर भी हम खुश हैं। और यही हाल संत रामपाल जी महाराज की यहाँ तो और भी ज्यादा सत्यानाश कर दिया, क्योंकि तत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी आप देखो मात्र 10 साल के अंदर सारा कुकर्म करने लगे, कुछ भी बाकी नहीं रहा। सबसे बड़ा पाखंडवाद तो यहां हो गया जहां पूरा ये सच का मार्ग था। बिताता जब अस विवेक, दोहा 6 अस विवेक, जब दे विधाता तब तज दो सुने मन राता, काल स्वभाव कर्म बरियाई, भले प्रकृति से बस चुका ही भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रवृत्ता से भले लोग साधु भी माया के बस में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भले लोग, अच्छे लोग भी माया के चक्कर में, रुपया पैसा दौलत के चक्कर में अपना सब कुछ नष्ट कर लेते हैं। सो सुधार हरिजन जिम ले ही, दलित दुख दोष विमल जस दे ही, खलव करई भल पाई सुसंगु मिटाई न मिले स्वभाव असंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, पर उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। दुष्ट लोगों का मलिन स्वभाव कभी नहीं मिट सकता। ईश्वर लीजिए, ये राष्ट्रीय सभा सेवा गुंडे मुनिंदा धर्माष्टर गुंडों का स्वभाव कभी नहीं बदल सकता। इसलिए जितने भी लुटेरे गद्दार हैं, जो शास्त्रों के विरुद्ध चल रहे हैं ब्राह्मण लोग, ये अपना कभी भी नीच स्वभाव नहीं त्याग सकते। कितनी मीठी वाणी बोलते, कितना सुंदर वेश धारण करते थे। किसकी तरह? आपने कल सुना था कि मोर की तरह कितनी सुंदर वाणी बोलते हैं, कितना सुंदर शरीर बना रखा, लेकिन खाता क्या है? सांप। इसी तरह इन गद्दारों से बचना चाहिए। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था, लग सुबेश जग मंचक जेऊ, बेश प्रताप पूजिए ही तेऊ, उगरई अंत न होई निभाऊ, काल नेम जिल राहु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा था, इस रामचरितमानस में लिख दिया था कि एक नई दिन ये सब पकड़े जाएंगे। जो बेशदारी ठग हैं उन्हें भी अच्छा साधु का सा बेश बनाए देखकर बेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक नए दिन चौड़े आ ही जाते हैं, अंत तक उनका कपट नहीं निकलता। जैसे काल नेम रावण और राहु का हाल हुआ। जैसे काल नेम पकड़ा गया, रावण का भी वही हाल हुआ और राहु का भी हाल हुआ। तो एक नए दिन का सत्यानाश जरूर होगा, जरूरी सब पकड़े जाएंगे। लेकिन आज परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा पकड़वा दिया। संत रामपाल जी महाराज ने सारे धर्म गुरुओं की पोल खुलवा दी। कबीर साहब की यहाँ वाणी सत्य साबित हुई। गोस्वामी तुलसीदास जी की वाणी सत्य साबित हुई कि एक नए दिन तुम सब पकड़े जाओगे, तुम्हारी पोल खुलेगी, पूरी दुनिया जानेगी कि तुम कितने नीच हो। तुम भगवान राम क्या कहते हैं वो नहीं करने देते, न कराते हो। हनुमान जी क्या कहते हैं वो नहीं करते, उल्टा काम करवाते हो। हैं? सुंदरकांड का पाठ कराते हो, रामचरितमानस का पाठ कराते हो। पाठ का मतलब होता है उसमें जो दिया गया उसके अनुसार चलना, बुराइयों को त्यागना, अच्छाइयों को ग्रहण करके इस मानव जीवन को सफल बनाना, 84 लाख योनियों से दूर होना के निकलने के लिए, मोक्ष के लिए बताया था। और ये हम लोग को स्वर्ग तक पहुंचा दिया, जबकि स्वर्ग का भोग बहुत थोड़ा, अंत में दुख देने वाला है। स्वयं भगवान राम ने बालकांड उत्तरकांड में 42 से लेकर 45 तक कितना सुंदर वर्णन किया है।
एक भी कहना ये लोग नहीं मानते, ना हनुमान की मानते, ना राम की मानते, किसी की नहीं मानते। इसी तरह से आज संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरु की ही नहीं मानते। जब अपने गुरु की ही नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा, सर्वनाश तो होगा। जो पवन टक कह दे, जो संजय कह दे, जो मैडम आरएस गुंडे कह दे, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडे कह दे, जो सतलोक आश्रम संचालक गुंडे कह दें, जो एक नामदान संचालक ऑडिटर हरामजादे ये कुछ कह दे, वो बात तुरंत स्वीकार कर लेंगे, लेकिन अपने गुरु के द्वारा बोली गई बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और इन गुंडों के द्वारा जो संत रामपाल जी महाराज के साथ दुर्व्यवहार किया, जो झूठा साबित किया, वो भी वीडियो सुन रहे उनके, लेकिन फिर भी उनके चुंगल पीछे उनके पीछे लगे हुए। क्या करोगे? एक पवन टक का कोई चमचा मेरे पर्सनल में जुड़ा हुआ, मैंने वीडियो भेजा था उसका। उसके बाद इतने वीडियो हमने तिमिर दूत पवन टक के दोगलेपन के भेज दिए, इतने भेज दिए, लेकिन उसके आज भी आंखों में उसको शर्म नहीं है। इतना बेशर्म ये लोग हैं। तो ये एक दिन ये पकड़े जाएंगे। तो परमात्मा ने इसीलिए इन सबको पकड़ा दिया। अब देखिए आगे पैर छूने की जो व्यवस्था है वहीं पर फिर वापस आ रहे हैं। जड़ चेतन, ये 7 गा है, बालकांड पेज नंबर 27, दोहा नंबर 7 गा। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुपान। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं जगत में जितने भी जड़ चेतन जीव हैं सब में भगवान राम की मैं सूरत देख करके उनके चरण कमल वंदना करता हूं सदा दोनों हाथ जोड़कर। तो ये ब्राह्मण समाज हमारे आपके सबके चरण वंदना क्यों नहीं करता? ये तो हम सबकी चरण वंदना करते। जितने जड़ चेतन जीव, कुत्ता, गधा, सुअर, पशु पक्षी, जितना भी जड़ चेतन जीव दिखाई दे रहे, पेड़ पौधे, नदी नाले, सबके चरण वंदना करना चाहिए। सभी ब्राह्मणों को गोस्वामी तुलसीदास जी की बात को स्वीकार करना चाहिए। और कड़ा उल्टा काम रहे, अपने पैर छुआ रहे हैं और हमें आपको भी एक दूसरे को पैर छूने की अव्यवस्था में फंसा दिया। अपने तो ये कर्म फोड़े हैं, हमारे आपके भी कर्म फोड़ दिए। और ये रामचरित मानस लगभग 350 साल से चल रही है। और इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा था। तो ये जो जितने ब्राह्मण थे वहां के काशी बनारस के, वो सब बहुत विरोध करते थे, बहुत विरोध किया था गोस्वामी तुलसीदास का। बड़ी मुश्किल में रामचरित मानस बची। तो हम ये नहीं कह रहे कि ये तत्व ज्ञान, ये इस तरह से आप तत्व ज्ञान पार करके आप उद्धार हो जाओगे। ये तो हम ये बताना चाह रहे हैं, हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने ये दिखाया है कि देखो तुम्हारी रामचरित मानस में जो लिखा वो तक तुमसे नहीं कराते। बाकी तत्व ज्ञान तो सदगुरु देगा। और सदगुरु संत रामपाल जी महाराज हैं। और सदगुरु के बारे में भगवान राम ने उत्तरकांड 2:42 से 45 तक पूरा बताया। और यही भगवान श्री कृष्ण ने गीता अध्याय 17 श्लोक गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में बताया है ना। तो सदगुरु जब मिलेगा तभी पार हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी सदगुरु नहीं है, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज दिखाया कि तुम्हारी जो पुस्तकों में लिखा है इसके विपरीत सब आपसे करवा रहे थे। अगर ये सब जान जाओगे तो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने में आपको टाइम मिलेगा। तुरंत आप संत रामपाल जी महाराज के शरण में आ जाओगे। क्योंकि जब ये सारी सच्चाई जान जाओगे तब फिर सदगुरु खोज करोगे भगवान राम की बात मान करके। और सदगुरु इस असंख्य ब्रह्मांडों में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है। और उन संत रामपाल जी महाराज को राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों ने, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, फर्जी नामदान संचालक गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा रखी। आपके क्षेत्र में कहीं कोई नामदान सेंटर चल रहा हो संत रामपाल जी महाराज नाम से, तो उसको जूतों से पिटाई कीजिए। कहीं भी कोई आपके यहाँ सतलोक आश्रम चल रहा हो उनको सालों को जूतों से मारिए। कहीं कोई भी संत रामपाल जी महाराज के नाम से पुस्तक फ्री में देता हुआ, बेचते हुआ, ज्ञान गंगा जीने की आद्या देता हुआ दिखाई दे, उसको जूतों से मारिए। ये सब गुंडों ने मिलकर संत रामपाल जी महाराज को सजा कराई है। और ये तिमिर दूत, पवन टक, संजय टक, ये सब गद्दारों ने संत रामपाल जी महाराज सजा कराई है। इसी तरह से सारे धर्म गुरुओं ने मिलकर के ये मानव जीवन को बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट कर डाला। तो संत रामपाल जी महाराज ये दिखा रहे हैं जो हिंदू समाज में रामचरित मानस का बहुत बड़ा प्रभाव है। कहीं सुंदरकांड का पाठ, कहीं रामचरित मानस, सबसे ज्यादा इसी का पूरे देश में, पूरे विश्व में हिंदू समाज में बोलबाला होता है। बाकी गीता का तो कोई ज्यादा मतलब नहीं, सब पाठ करते रहते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा इस रामचरित मानस का हर जगह होता है। आए दिन कहीं अखंड पाठ, कहीं सुंदरकांड का पाठ, घर गृह प्रवेश अखंड पाठ। और इस समय दे लो अखंड पाठ खूब हो रहे होंगे। तो ये दिखाया कि इसमें
क्या कहा, तुम कर क्या रहे हो? पढ़े लिखे होने के बाद मूर्ख बन रहे हो। अब तो सारे संत रामपाल जी शिष्यों को मिलकर राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों के, मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों के, सभी सत्रों का आश्रम संचालक गुंडों में जूता चलाना चाहिए, क्योंकि सारे सबूत आपके पास है। इसी तरह सारे धर्म हिंदुओं को मिल करके इन जितने भी धर्मगुरु इनको जूतों से मार के भगाना चाहिए। है? आज आप शिक्षित हो। जब गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं ब्राह्मण होकर के अपने आगे दास लिखते थे, दास, अगर इस 84 लाख योनियों से पार होना तो दास बनना पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास ब्राह्मण होकर दास बन गए और तुम दादा बन गए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जगत में जितने जड़ चेतन जीव हैं, जड़ चेतन मतलब जिंदा मुर्दा जो भी दिखाई दे रहा है, सबको राम में जानकर मैं उनके चरण कमल की वंदना करता हूं। उनके पैरों की वंदना कर रहे हैं, चरणों की प्रार्थना करण पर। और तुम क्या कर रहे हो? पैर छुआ रहे हो ये ब्राह्मण लोग। और हमारी आपकी भी पैर छूने की व्यवस्था करवा दी, कर्म फड़वा दी। आज आपके यहां जीजा आ जाए, फूफा आ जाए, है ना, और दादा आ जाए, पैर न छू दे, कैसे नाराज हो जाइए, मुंह फुला, पैर नहीं छुआ, पैर नहीं छुआ मेरे। कितना बड़ा अहंकार व्याप्त, पैर छू ले उनके तो जाने सब कुछ हो गया, तो खुश है। और आशीर्वाद कैसे सीना सीना चौना करके आशीर्वाद देंगे। अरे भैया, तुम्हारे जेब में अगर 10 रुपए हैं और तुम्हारा बेटा आया, पापा हमें आइसक्रीम खानी है, कितने पैसे की? 10 रुपए की है। जेब में है तो 10 रुपए आपने निकाल दे दिया, और जब नहीं है तो क्या करोगे? कह दोगे जाओ बेटा, मान लो तुमने खा लिया आइसक्रीम, तो खा लिया है, तो तुमने भक्ति तो की नहीं, तब किया नहीं, कुछ किया नहीं, और सबको आशीर्वाद देते जा रहे हो, और ऊपर से दोषी बनते जा रहे हो, झूठा आशीर्वाद दे रहे हो। चिरंजीव हो, आयुष्मान हो, दीर्घायु हो, पता नहीं कौन कौन से स्लोगन बना लिए हैं। कुछ है नहीं जेब में, कोई भक्ति नहीं, कोई कुछ नहीं, और फिर भी दिन भर आशीर्वाद दे रहे। आप उल्टा कर्जवान बन रहे हो, झूठ बोल करके अपना जीवन नष्ट कर रहे हो। तुम खुद तो दीर्घायु हो नहीं पाए, खुद चिरंजीव हो नहीं पाए, हैं, खुद पुत्रवती हो नहीं पाए, दूसरों को पुत्र होने का आशीर्वाद दे रहे हो, दूसरे को लंबी आयु देने का आशीर्वाद, निरोगी होने का आशीर्वाद दे रहे हो। कुछ तो शर्म करो, कुछ तो विचार करो, हम कर क्या रहे हैं? हम झूठ बोल करके अपने और कर्म फुड़वार और दोषी बन रहे। तो ये बातें परमात्मा ने संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि देखो तुम्हारी रामचरित, तुम्हारे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं। अरे उनकी तो सुन लो, भगवान राम की सुन लो, हनुमान जी की सुन लो, लेकिन ये ना तो सुनेंगे और ना कि सुनने देंगे। ये हालात का रखा है। तो आगे क्या लिखे हैं? बालकांड पेज नंबर 27 रामचरितमानस में, और 7 घा, देव धनुज नर नाग पृखग, पे प्रेत पितर गंधर्व, बंदो किन्नर रजनीचर, कृपा करो अब सर्व। अर्थ देखिए क्या लिखा, इन्होंने ही अर्थ लिखा, ये हमने अर्थ नहीं लिखा। अभी एक भगत भाई है, उन्होंने ये पुस्तक डाउनलोड की 81 नंबर की, पूछ रहे थे भगत जी यही पुस्तक है? हमने हाँ यही। तब वो आप भगत मिला सकते हैं इसमें, कमल देव जी को सत साहेब, भेसराज जी को सत साहेब, ओम प्रकाश जी को सत साहेब, अमित जी को सत साहेब। क्या लिखा है पेज नंबर 28 में? देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। देखिए और भी क्लियर कर दिया। जड़ चेतन जीव तो पहले क्लियर किया गया, फिर भी सोचे गोस्वामी तुलसीदास ने अपना सोचा होगा, परमात्मा ने दया की कि और भी क्लियर कर दें, कहीं मन में आदमी कोई जड़ चेतन दूसरा ना समझ ले, है ना, कोई जड़ को मूर्ख करने लगता है ना। तो इसमें और क्लियर कर दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर, मतलब किन्नर जो हीड़ होते, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूं, अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। बताइए, ये ब्राह्मण गोस्वामी तुलसीदास जी सबको प्रणाम कर रहे हैं, और आज ये आधुनिक युग के कलयुगी ब्राह्मण, ये नीच ब्राह्मण अपने तो कर्म फोड़ रहे हैं और हमारे आपके कर्म फोड़वा रहे हैं, जितने कर्मकांडी ब्राह्मण है। और जो वैसे भी जातिवर्ग ब्राह्मण है, वो भी ये कर्म छोड़ दें, वो कर्म करें जो गोस्वामी तुलसीदास जी, तुम्हारे जात के जो ब्राह्मण थे, असली ब्राह्मण वो थे गोस्वामी तुलसीदास जी, जो ये कर्म करते थे। सबको प्रणाम कर रहे, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, पितर, गंधर्व,
किन्नर निशाचर सबको प्रणाम करते हैं, और तुम सबसे पैर छुआ रहे हो। शर्म आनी चाहिए है। अपने पूर्वजों की तो अनुकरण कर, नकल कर लो। तुम्हारे पूर्वज गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, लेकिन ये तो काल के दूत हैं, ये कैसे वो अनुसरण कर सकते हैं? क्योंकि इनको तो दूसरों अपनी कमाई से पेट नहीं भरना, दूसरों से लूट कर खाना है। यही तिमिर दूत पवन तक संजय तक मैन अरस गुंडों में और इन ब्राह्मणों कोई अंतर नहीं। हाँ अंतर है कि वो तो एक बार मान लो कि अज्ञानी साबित है, लेकिन तुम तो तत्व के शिष्य हो। तिमिर दूत पवन तक संजय तक मैन अरस गुंडे क्या कर रहे हैं? तो आगे और भी क्या कहा उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने, आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नववासी, श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर झुक पानी। और क्या कहते, और भी क्लियर कर दिया, 84 लाख योनि में 4 प्रकार के स्वेदज अंडज उद्भिज जरायु जीव जल पृथ्वी और आकाश में रहते, उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। बताइए, 84 लाख योनि में और भी क्लियर कर दिया कि जितने भी जड़ चेतन जीव है सबको मैं सीताराम में जानकर उनके हाथ जोड़कर उनको प्रणाम करता हूं। बताइए, और ये आजकल के ब्राह्मण क्या करा रहे हैं, किस तरह से हमारे आपके पैर छुआ रहे हैं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो कहा वो भी ये काम नहीं करते, और ना हमें आप करने देते। तो हम जितने कर्मकांडी ब्राह्मण हैं और जो जातिवत ब्राह्मण हैं और अन्य धर्म, हमारे जो हिंदू धर्म में या अन्य धर्म को जो पैर छूते या छुआते, तो हम सबसे निवेदन करूंगा कि भैया ये पैर छूने वाली प्रथा बंद कीजिए, पैर छूने वाली प्रथा बंद कीजिए, समदृष्टि बनिए। हाँ, ये जात का अहंकार मत पालिए कि मैं यादव हूं, मैं ठाकुर हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मैं वैश्य हूं और मैं ब्राह्मण हूं, है ना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी सीख लीजिए। ये कलयुग में ही ये सब कुकर्म हुए हैं, सतयुग त्रेता द्वापर में इतने कुकर्म नहीं होते थे जितने आज होने लगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से ना ये चरण वंदना वाली बात जो है ना, ये हमें आज परमात्मा ने दिखाया कि किस तरह चरण वंदना के बारे में, जो पैर छुआते हैं पैर किसी को नहीं छूना चाहिए। इस तरह आप पूरे रामचरितमानस में कहीं भी किसी भी कांड में चले जाओ, बाल कांड में, उत्तर कांड में, अयोध्या कांड में, कहीं भी हो, कहीं पर भी इस तरह व्यवस्था नहीं है कि आप जो है पैर छूने कहीं व्यवस्था हो। तो भगत भाइयों, इस तरह परमात्मा ने पैर छूने की बात को परमात्मा ने दिखाया, और जिस तरह से बताते थे कि भगवान राम है, देखो इसमें जो अरण्य कांड में देखो लिखा है, शुरुआत जहां से अरण्य कांड शुरुआत होती है, धर्म रूपी वृक्ष के मूल रूप विवेक को, अंत में क्या, कलंक नाशक महाराज श्री रामचंद्र जी के प्रिय शंकर जी की मैं वंदना करता हूं। सब जगह आपको वंदना लिखा होगा। तो भगत भाइयों, ये आपने जाना कि हमें कभी भी पैर न छूना चाहिए, न छुआना चाहिए। ये गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में सब लिखा। ये कोई हमारी आपकी बनाई हुई रामचरितमानस नहीं है। और हमारे जब संत रामपाल जी महाराज, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज ने जब इन अव्यवस्थाओं से हमें दूर किया, जो गलत प्रथाएं थी, तो आज ये जगत को अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे वो तो पैर नहीं छुआते, अरे वो तो पैर नहीं छूते, अरे वो तो ये नहीं करते, अरे वो तो ये नहीं करते। अरे अपने शास्त्रों को देख लो, तुम्हारे पूर्वज क्या कर रहे हैं। रामचरितमानस के जिसका अखंड पाठ करवा के तुम्हारे कर्म फुलवा रहा है, इसमें लिखा क्या है। कितनी पवित्र पुस्तक में परमात्मा ने ऐसा तत्व ज्ञान लिखवा दिया, और उसको आप नहीं सुन रहे हो, और इस ज्ञान को किताब के रूप में बंद करके इसका अखंड पाठ कर रहे हो। इसी तरह हमारे सतगुरु संत रामपाल जी महाराज को शिष्य हैं, वो भी नित्य रमणी संध्या आरती का रोज पाठ कर रहे हैं। पाठ का मतलब होता है कि उसके अंदर लिखी बातों को याद करके उस पर चलना। गुरु हमारे खूब समझाते समझाते परेशान हो गए, भैया ये रोज रट्टा मत लगाओ, रोज रट्टा मत लगाओ, लेकिन गुरु की भी बात नहीं मानना गुरु। तो इस तरह गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, दिखाया बालकांड के शुरुआत ही में कि हमें पैर छूने की व्यवस्था यहाँ नहीं है, लेकिन सारा कुकर्म इन्होंने करवा दिया। इसीलिए हम आप जो है ना इतना ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं, इतना ज्यादा गिरते चले जा रहे हैं कि अब संभलने तो कोई मतलब है नहीं। प्रवेश दास जी को सच साहेब
इसी प्रकार जैसे कि भगवान राम के बारे में दिखाया कि हनुमान जी भगवान राम के जो है ना भगत थे। जब आपने रामचरितमानस सब पढ़ा, किष्किंधा कांड और लंका कांड और सुंदर कांड, तो आपको पता चला कि हनुमान जी भगवान राम के भगत नहीं थे। भगवान राम ने किसी को भगत अपने बनाने की क्या जरूरत है? भगवान राम ने तो खुद कहा, स्वयं कहा कि सतगुरु ही आपको पार कराएगा और मेरी कृपा अनुकूल वायु है, ये शरीर तुम्हारा बेड़ा जहाज है। उत्तरकांड के दोहा 42 से 45 तक आप पढ़ लीजिए। आखिरी बात उन्होंने कह दी कि सतगुरु को ढूंढिए। इसके बाद जब आप चर्चा करते तो उन्होंने बताया कि मेरा मंत्र, मेरी भक्ति तो शंकर भगवान देंगे, लेकिन हाँ सीताराम जय श्री राम नारे लगवा करके पूरी दुनिया के अंदर देखो किस तरह से तमाम तरह का बजरंग दल लो, राम सेना ले, पता नहीं क्या क्या लोगों ने बना लिया लूटने के लिए। काल ब्रह्म ने इस तरह से मतलब कर डाला कि पूरे मानव समाज को छत बिच्छत कर दिया। तो हमें आप सबको जागरूक होना पड़ेगा, हमें आप सबको परमात्मा की दया से ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। जितने भी आंदोलनकारी हैं इन सबको ऐसे धीरे धीरे ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। हमें जगत से भी लड़ना और हमें जो संत रामपाल जी महाराज के साथ अत्याचार करने वाले नीचों से भी लड़ना, पवन तक संजय तक मैंने भारत, हमें ये बहुत लंबी लड़ाई लड़नी होगी। हमारे गुरु जी इसीलिए ये सब आशीर्वाद दे करके हमें आप सबको दिखाया है, जो बहुत महीन से महीन बातें हैं। जब समाज में जाए हम तो हम ये सब चर्चा कर सकते हैं। हमारे गुरु जी कैसे निर्दोष हैं, हमारे गुरु जी कैसे अच्छे हैं, हमारे गुरु जी ने जो बताया वो प्रमाण से सही बताया। तो हम हर इन्हीं के शास्त्र से दिखा कर कह सकते हैं। देखिए आप अपनी रामचरित मार्ग देखिए, जिसको आप सबसे ज्यादा मानते हो। सुंदर कांड देखिए, जो आपके यहाँ जगह जगह सुंदर कांड हो रहा है, जगह जगह उन्होंने मंदिर बना रखे हैं, किस तरह से उनको मंदिर बना करके लूट रहे हैं। इसी तरह राष्ट्रीय समाज सेवा सहित गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज के फोटो लगाकर लूट रहे हैं। मंदिर ही बना रखा है, देखो आश्रमों के अंदर मंदिर बना रखे। तिमिर दूत पवन ठग देखो किस तरह नाटक कर रहा है, जूता सूंघ रहा है, चूम रहा है, खटिया जो चरपैया उसके दबा रहा है ऐसे। हाँ, और भी मूर्ख लोग दबाने लगे। धिक्कार अपने माँ बाप की कभी पैर नहीं दबाए होंगे। इस तरह से नाटक करके पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है। ये नाटक की भक्ति बना दी उन्होंने। इतना नीच काम तो किसी ने किया नहीं जितना संत रामपाल जी महाराज के शिष्य नीच काम कर रहे हैं। हालांकि शिष्य जो है 2006 तक जो नाम चली वो भी नीच निकल गए, और जो डीबीटी द्वारा ले रहे वो तो है ही। जो गुरु के ज्ञान के आधार से चलेगा वही शिष्य होगा। तो इस तरह संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये प्रमाणित चीजें सब दिखाई हैं। तो हमें जगत और भगत से दोनों से लड़ना पड़ेगा। और जब जगत ये बातें सच्चाई जानेगा तो जगत वाले को वहां भी कर्म थोड़े उसके बचेंगे, और फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के लिए विचार करेगा कि यार संत रामपाल जी महाराज तो जेल में है। इस तरह पूरा जगत जागेगा। एक दिन इन राष्ट्रीय समाज सेवा सहित गुंडों को, इन हराम जादों को भागने से भी रास्ता नहीं मिलेगा, छुपने से भी कहीं छुप नहीं पाएंगे। क्योंकि आज पूरी दुनिया के सामने वायरल हो चुके हैं। जो भी नामदान संचालक, जो भी कोऑर्डिनेटर, जो भी स्टेट कोऑर्डिनेटर, जितने सकलों का संचालक, इनके सबके नाम वायरल हो गए, नाम पता सब कुछ। अब ये कभी छुप नहीं सकते, और छुपेंगे जहां भी छुपेंगे वहां पर लोग इनको घसीट घसीट के मारेंगे। वो समय बहुत जल्दी आएगा, जितनी जल्दी संत रामपाल जी महाराज के शिष्य इस तरह जाग जाए। तो हमें लपेट दिया, भगवान न मिले, राम न मिलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न मिलेंगे राम के बिना। ऐसे सुंदर गाना गा गा करके ना पूरी दुनिया को मूर्ख बना दिया। अब गोस्वामी तुलसीदास जी जानते थे काल ब्रह्म है। गोस्वामी तुलसीदास जी के 2 फोड़ा हो गए थे। रामचरितमानस भी कल आपको बताया था, रामचरितमानस भी कल आपको बताया था। गोस्वामी तुलसीदास जी के फोड़ा हो गए थे बाह में। तो तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रामचरितमानस में तुलसीदास, गोस्वामी स्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ना उसके आखिर में सुना रहा हूं। तुलसीदास जी अब 80 घाट पर रहने लगे। रात को एक दिन कलयुग मूर्त रूप धारण करके उसके पास आया और उन्हें त्रास देने लगा। गोस्वामी जी ने हनुमान जी का ध्यान किया। हनुमान जी ने विनय के पत्र रचने को कहा। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका लिखी और भगवान के चरणों में समय पर कर दी। श्री राम ने उन पर अपने हस्ताक्षर कर दिए और तुलसीदास जी को निर्भय कर दिया। देखिए इसमें क्या लिखा है
कि जब उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी का ध्यान किया तो हनुमान जी ने उनका रोग दुख नहीं दूर किया। इन्होंने ये बातें मिला दी, क्योंकि मिला दिया इसलिए कि लोग इसको ऐसे अखंड पाठ कर लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि समझना तो किसी को है नहीं, सदगुरु इनको मिलेगा नहीं। ये जानते थे सदगुरु आना नहीं है, जितने धर्म गुरु है चारों धर्म के धर्म गुरु जानते थे सदगुरु आना नहीं है। जो ऐसी मर्जी है वैसे इनको उल्लू लकड़ियां पढ़ाते रहो, खुद लूट के खाते रहो। यही तिमिर दूत पवन तक संजय तक आरएसएस गुंडे जानते थे कि भाई फाइलें मिलनी नहीं है, सच्चाई किसी को पता नहीं चलेगी, और ऐसे उल्टा सीधा चिल्लाते रहो। संत रामपाल जी महाराज के बारे में 5 केस में बरी हो गए, 5 महिला एक बच्चे की हत्या आंसू गैस से हो गई, पुलिस वालों ने मार दिए। इसी तरह झूठ बोलते रहे। तिमिर दूत पवन तक अपना अलग रापने लगा, फोटो की पूजा से तमाम तरह को कर्म करने लगे। ये जानते थे सारे सबूत आने नहीं है, और जो मर्जी आराम से लूटो खाओ। लेकिन सतगुरु जो चाहे सो करे, 14 कूड़ दूध दंड रही, ऊत बूत जन प्रार्थना व चित्रकूट के कागज फारे। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा, जब ये सब कुछ इनका, जब ये चरम सीमा पर इन्होंने अपनी पूरी मूर्खता, पूरी जो गलत कर्मों का पूरा इन्होंने जाल बिछा लिया, तब संत रामपाल जी महाराज ने दया करके, हम सब नीचों पर दया करके सारे केसों को जजमेंट दे दिया, एक एक चीज का सबूत दे दिया, अध्यात्म सत्संगों को भी सबूत दे दिया, तिमिर दूत पवन टक का भी दिखा दिया कि तिमिर दूत है। इन सब दूतों का पूरा परमात्मा ने खुलासा करवा दिया। आज देखिए सारे दूत चोरों की तरह छुपे घूम रहे, चोर की तरह, इनकी औकात नहीं खुल करके जी सके भगत जी, खुलकर जी सके। क्यों? ये तो कबीर मार गए ना, है? शरणा जी के तो दोनों हाथ काट दिए गए थे। एक दिन सत्संग सुना था, तुम तो साले 10-10, 15-15, 20-20 साल तक सत्संग सुन रहे हो। तिमिर पवन तक 2013 का, संजय 2013 का, राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे पता नहीं 1994 के कि 2000 के, पता नहीं कितने भगत 1994, 95, 2000, 2001, 2005, 2008 के। आज सब डरे हुए हैं, किसी को ज्ञान पे परमात्मा भरोसा नहीं, बस परमात्मा है, परमात्मा ही लीला कर रहे हैं, बस लीला कर रहे हैं, खुद चोर की तरह छुपे घूम रहे हैं। तो भगत भाइयों देखिए किस तरह से इन लोगों ने, ये जानते थे कुछ होगा नहीं, कुछ जान नहीं पाएंगे। आज पूरी दुनिया जान रही है, इसलिए इन चोरों को छुपने की जगह नहीं मिल रही। अन धर्मगुरु अब सीना तान के इन हरामजादों को जो ना चैलेंज देते हैं तो छुप रहे हैं, और फिर अपने आप अपनी कमी को छुपाने के लिए क्या कहेंगे, रामचंद्र को अकल नहीं है, रामचंद्र तो गालियां देता है, रामचंद्र तो ये करता है, रामचंद्र तो वो करता है? रामचंद्र को ये नहीं कहेंगे कि रामचंद्र ने किसको लूटा है, ये नहीं कहेंगे कि रामचंद्र किसके पैसे से मौज किया है, ये नहीं कहेंगे कि रामचंद्र ने किससे पैसे लेकर के कोर्ट केस लड़ा पंजाब में, ये नहीं कहेंगे कि रामचंद्र किसके पैसे लेकर के लॉकडाउन में मौज मस्ती किया है, ये नहीं बता सकते। रामचंद्र ने किसके साथ गलत किया, ये नहीं बता सकते। कोई इनके पास सबूत नहीं है, रामचंद्र का सामना नहीं कर सकते ये लोग, है ना? तब तमाम तरह बहाना बनाएंगे। अरे रामचंद्र गलत है तो एक बार सबके सामने सामना कर लो ना, बार बार तुम्हें किसी बताने की क्या जरूरत पड़ेगी? लेकिन बताओगे कहां से, सामने नहीं आ सकते। इसी तरह देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में, जब उनके बाद दोनों हाथों में फोड़ा हो गए तो उस दिन चैप्टर लंबा हो जाता है, इसलिए उस दिन नहीं बता पाते हनुमान बाबू के बारे में, जबकि 24 तारीख को दिया गया था कि 24 का उजागर करेंगे, फिर लंबा वीडियो हो जाता। लेकिन परमात्मा की दया आज होनी थी। तो गोस्वामी तुलसीदास देखो कितने नियम संयम पर चलते थे, सीताराम 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 का बड़ा जाप करते थे। लेकिन काल ब्रह्म ये किसी का नहीं है, ये किसी को नहीं छोड़ेगा। ये अपने पिता का नहीं हुआ, तुम्हारा कहां से होगा? पवन टक अपने बाप का नहीं हुआ तो तुम्हारा कहां से होगा? संजय पवन टक अपने बाप का, अपने परिवार का किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो सकता है? संजय नकली नानक किसी का नहीं हुआ, तुम्हारा कैसे हो सकता है? राष्ट्रीय समाज सेवा से गुंडे, मनिंदर धर्मा ट्रस्ट गुंडे, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडे, सतलोक आश्रम संचालक गुंडे, सभी फर्जी नामदान संचालक गुंडे, फर्जी पुस्तकें बेचने वाले गुंडे, जब अपने घर परिवार अपने गुरु की नहीं हुई, अपने पिता की नहीं हुई, तो तुम्हारी क्या होंगे? अंजू मंजू अनारो माई अपने पति संत रामपाल जी महाराज की नहीं हुई, अंजू मंजू ये दोनों बेटियां अपने पिता की नहीं हुई, मनोज बिरंदर और मनोज दोनों ये बेटे संत रामपाल जी महाराज नहीं हुए, महेंद्र भगोड़ा भाई उनका नहीं हुआ, कोई रिश्ते नातेदार नहीं हुआ, बहन भी नहीं उनकी हुई, कोई नहीं रहा, शिष्य भी उनके नहीं हुए।
तो फिर तुम्हारा क्यों कौन हो सकता है? काल ब्रह्म की ऐसी चाल है। ये काल के दूत सब है। पवन टक, संजय टक, मैंने अरसगुंडे, अंजू मंजू अनारुमई सब काल के दूत हैं। ये अपने जब अपनों के नहीं हुए, जब संतराम पाजी मारने हुए, तो तुम्हारे कहां से हो सकते? तुम तो केवल तभी तक सही हो जब तक कहते दूध देने वाली गाय हो आप, तभी तक तुम्हें चारा डाल दिया जाता है। और भी चारा कौन सा डाला जा रहा है? खराब वाला चारा, गंदा चारा, है ना, सड़ा गला घर का जितना अन्न जन, वो सब तुम्हें डाल दिया जाता है। तुम्हारे से दूध ले रहे हैं बढ़िया, तुम्हारे से दान पाठ दसवांश का पैसा ले रहे हैं, और फिर तुमको जो है ना, जैसे मछली नहीं पकड़ने के लिए जो मछली पकड़ने वाला कांटे के अंदर जरा सा मांस लगा देता है और उसमें फंस जाती है। परमात्मा ने यही सब दिखाया। लेकिन हमारी आपकी अकल जब काल ब्रह्म हर लेता है ना, तो विनाश काले विपरीत कुछ नहीं कर सकते। यही अर्जुन के साथ हुआ था। और अर्जुन को तो तत्व संत मिले नहीं थे। तुम्हें तो तत्व संत मिलने के बाद तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 600 साल पहले भी तुम्हें तत्व दर्शन मिले, लेकिन तुम नहीं रुक पाए, क्योंकि काल का परमात्मा का अनुबंध ही ज्ञान का है। तो भगत भाइयों, ये हनुमान बाहुक है। एक बहुत बड़ी इन्होंने पुस्तक बना रखी है, हनुमान बाहुक। पूरा एक मोटा सा ग्रंथ बना रखा है, किसी काम का नहीं। और गीता प्रेस गोरखपुर की हनुमान बाहुक लेना 5 या 10 रुपए मिलेगी। बहुत पहले मिलती थी 5 रुपए की। तो हमने बहुत पुस्तकें बांटी थी। किसी भगत के द्वारा परमात्मा ने दया करके उस प्रमाण दिखाए थे। और ये हनुमान बाहुक देखो, जब आप बालाजी जाओगे, तिरुपति बालाजी या मेहंदीपुर बालाजी तो हम गए, वहां पे ये पुस्तक बांटी जाती है। पुस्तक छपवा करके लोग बांटते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो सोचते हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। अब देखिए इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं, अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। तुलसीदास जी के दोनों फोड़े हो गए थे, हनुमान बाहुक। इसमें लिखा मूल 15 रुपए, लक्ष्मी प्रकाशन 47,4734, बल्ली मारान दिल्ली 110006, मोबाइल नंबर 23917707, 23974978। इसमें बालाजी के नियम व श्री हनुमान जी की आरती सहित ये मूल 15 रुपए। और इसमें क्या लिखा, प्रचार में पुस्तकें बांटने वाले सज्जन प्रकाशक से संपर्क करें, उन्हें पुस्तकें लागत मात्र पर दी जाएंगी। लक्ष्मी प्रकाशन 4734, बल्ली मारन दिल्ली 6। तो ये घाटा मेहंदीपुर लिखा हुआ, घाटा मेहंदीपुर। और बाहर लिखा हुआ, ये लिखा है गोयल पूजा वस्तु भंडार। प्रकाशक जो प्रकाशक हैं गोयल पूजा वस्तु भंडार, मेहंदीपुर बालाजी, जिला दौसा राजस्थान। फोन नंबर 01420, दूरभाष 4727 निवास 47233। ये इसमें लिखा श्री घाटा मेहंदीपुर बालाजी में पालन योग नियम, इसमें नियम दे रखे हैं। ये सब इसमें नियम दे रखे हैं, ये सब नियम दे रखे हैं। हनुमान बाहुक पेज नंबर 12 तक इसमें नियम दे रखे हैं। इसके बाद देखो श्री हनुमत नमा 56 श्री हनुमान बाहुक। समुद्र को लांग कर श्री सीता जी का शोक हरने वाले, प्रातः काल के सूर्य की उसी भी आभा देने वाले, विशाल भुजाधारी, काल के लिए भी काल के समान, बिना संकोच के केवल अपनी भौं को टेढ़ी कर नहीं जलाई जा सकने वाली लंका को जलाने वाले, राक्षसों के मान अभिमान को नाश करने वाले पवन पुत्र हनुमान जी, श्री तुलसीदास जी के अनुसार हनुमान जी की सेवा सहज और वे उनके सेवक के कल्याण के लिए सदा ही निकट रहते हैं। हनुमान जी गुणगान करने वाले, नमन करने वाले, रवण करने वाले और जप करने वाले सेवकों के बड़े बड़े कष्टों को दूर करते हैं। अब देखो हनुमान जी की आप तारीफ करे गोस्वामी तुलसीदास जी, और ये तारीफ गोस्वामी तुलसीदास जी काम नहीं आएगी। आगे क्या लिखा है, हनुमान बाबू के पेज नंबर 15 पर लिखा है, जैसी है करते हैं, जैसी है करोड़ों तरुण मध्यान्ह के सूर्य की तरह तेजमान वाले। और हाँ, श्री हनुमान जी की देह सोने के पहाड़ सुमेर जैसी है, करोड़ों तरुण मध्यान्ह के सूर्य की तरह तेजमान विशाल बक्षस्थल, सशक्त भुजाधारी, वज्र जैसे कठोर नक वाले और वज्र जैसी देह वाले श्री हनुमान जी, नेत्रों में पीलापन, विकराल भवें, जीव, दांत, मुंह सभी कठोर भूरे रंग की, रोमौली कठोर पूंछ जो दुष्टों के समूह के बल को भंजित करने वाली है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जिनके मन में हनुमान जी की ये विकराल मूर्ति बसती है, उनके पास सपने में दुख नहीं होता।
गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही रामचरितमानस लिखाई गई। गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा ही उत्तरकांड में रामचंद्र जी ने बताया, वो लिखा, क्या लिखा? सदगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी का यहाँ बुद्धि काल ने भ्रष्ट कर दी। सदगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार हैं, सदगुरु की खोज नहीं की। लिखवा तो दिया इनसे, लेकिन सदगुरु को नहीं ढूंढ पाए। हनुमान जी में अपना सुख देखते रहे, भगवान राम में सुख देखते रहे। यही काल ने अर्जुन के साथ किया था। अर्जुन को ज्ञान पूरा दिया और उससे वचन ले लिया कि तुम्हें पूरा ज्ञान होगा। हाँ महाराज जी, हमें ज्ञान हो गया। और ज्ञान जब कह दिया हमें ज्ञान हो गया, तब उससे युद्ध करवा दिया। यही गोस्वामी तुलसीदास जी से सब कुछ लिखवा दिया इनके द्वारा। और इसके बाद भी हनुमान जी और रामचंद्र जी में ही उलझे रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, उन्हीं की बड़ाई में बने रहे। और इनके साथ अंत में क्या होता, कितनी इनको तकलीफ मिलती, ये सब तारीफ कर रहे गोस्वामी तुलसीदास जी। ये पूरा तारीफ का पुल बांधते रहे। ये सब बहुत लंबा विवरण है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मेन तत्व की बात करते हैं। और ये सब जो है ना, आगे लिखते हैं, ये सब तारीफ करते करते जो है ना, ये देखो महाबल, पेज नंबर 24 पर हनुमान बाबू, बलवान श्री रघुनाथ जी द्वारा चुने गए महावीर हैं हनुमान जी। वज्र जैसे कठोर शरीर वाले हनुमान जी, जिनका जोर पड़ने पर युद्ध स्थल में कोहराम मच जाता है। ये सब जो ना, अभी के बाद ही गालियां देंगे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को भी और रामचंद्र जी को गालियां देंगे। कैसी गालियां देंगे आप आगे आपको बताता हूं। इसमें भी बंदी छोड़ का विवरण आया। केसरी किशोर बंदी छोर को निवाजे सब। बंदी छोड़ इसमें भी आया, बंधन को छुड़ाने वाले बंदी छोड़, है ना। वामदेव रूप देव बंदी छोड़ रणरोर केसरी किशोर। इस तरह से ये सब जो ना तो ये सब होते होते श्रीमान हनुमान जी आप करुणा करें। भंडार है बल बुद्धि के धाम, आनंद और आमोद प्रमोद के भंडार, गुण एवं बुद्धि के निधि। आप शिव के अंश, राम के कृपा पात्र हैं। आपके नाम जाप से अर्थ धर्म काम और मोक्ष मिलता है। बताइए, आपके नाम के जाप से धर्म अर्थ काम मोक्ष मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी खुद नहीं समझ पाए, काल ब्रह्म ने वहां बुद्धि भ्रष्ट की सब कुछ इनसे लिखवा दिया। लेकिन आज भी भगवान राम ने जो कहा कि सदगुरु इस मजबूत जात के कर्णधार, वो भूल गए और कह आपसे धर्म अर्थ काम मोक्ष सब आपसे मिलता है, मोक्ष भी आपसे मिलता है। और मोक्ष मिलेगा तो सदगुरु मिलेगा। लेकिन ये बुद्धि यहां भ्रष्ट कर दी। आज इसीलिए संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों की भी बुद्धि भ्रष्ट है। काल ब्रह्म ने बुद्धि भ्रष्ट कर दी। गाना गाएंगे गुरु जी का, काम करेंगे सब मैंने अरसस का। श्री सीतानाथ के स्वभाव एवं शील के परिणाम स्वरूप से हनुमान जी आप लौकिक रीत नीति के वैदिक विधान के भी विज्ञाता हैं। ऐसे सुविग हनुमान जी का तुलसीदास मन वचन और कर्म तीनों तरह से सेवक हैं। श्री हनुमान जी आपने महाराज रामचंद्र जी के लिए अपने मन को विशाल और तन को सुलभ किया और उसके लिए सच गए केसरी नंदन ने देवताओं को बंधन मुक्त कराने हेतु रण गर्जना की। युगों युगों के योगासन होता आया उन अत्यंत शक्तिशाली वीर का लगता है तुलसी की ओर कम ध्यान है। आप देखो गोस्वामी तुलसीदास क्या कहते हैं, लगता है हमारी तरफ ध्यान गोस्वामी हनुमान जी नहीं ध्यान दे रहे हैं। लगता है मुक्त कराने है तो रण गर्जना की। युगों युगों से यशोगान होता आया उन अत्यंत शक्तिशाली वीर का लगता है तुलसी की ओर कम ध्यान है। यह जानकर सात गुण सुख चा गए और दुष्ट गर्जन कर रहे हैं। हे अंजनी कुमार, तुलसी की बिगड़ी बात उसी तरह संवारिए जैसे उनकी समर्थी है जिन पर आपकी कृपा होती है। आप कह रहे हैं मेरी बिगड़ी बात संभालो। हनुमान जी से रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, और जबकि उनको सदगुरु की खोज करनी चाहिए थी। तो इसलिए भगत भाइयों, परमात्मा की बड़ी दया है जो आपकी बुद्धि विवेक खुली हुई है, जो आप सच को समझ रहे हो। ये संत रामपाल जी महाराज का आशीर्वाद है। अभी आप काल ब्रह्म के चुंगल में नहीं फंसे हैं। अगर फंसे होते तो आपकी बातें समझ नहीं आती। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने जो बताया बरवाला कांड में, बरवाला कांड के बाद या सत्संग में जो बताया, आज सारी चीजें आप समझ करके इन गद्दारों से आप दूर हो।
अब गोस्वामी तुलसीदास जी को ये बात समझ में आती। अगर जिस भगत को ये समझ में आ जाए कि संत रामपाल जी महाराज हमारे सर्वोपरि है, कोई पवन तक संजय तक मैंने रामचंद्र शशभूषण आदि कोई सर्वोपरि नहीं, जो मेरे गुरु ने कहा मैं वही करूंगा, मैं दूसरे की बात नहीं सुनूंगा। हाँ, दूसरा कोई अपने गुरु की ही बताई एज इट इज बात बताता है तो हम वो बात स्वीकार करेंगे, नहीं तो वरना हम नहीं स्वीकार करेंगे। और आज जो गुरु कह रहा है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा, जो पवन टैग मैनेजमेंट संजय गुंडे ये करे वो सब स्वीकार करे। तो वही, और जब वो स्वीकार करोगे तो तकलीफ पड़ोगे। चार नाम प्राप्त लोग कुत्ते गधे की मौत मर रहे हैं, कोई एक्सीडेंट से मर रहा है, किसी का लीवर फेल, किसी किडनी फेल, किसी ब्रेन हेमरेज, कोई कुछ बीमारी परेशानी, तो रात दिन परेशान तवा है, मर रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, हे हनुमान जी पेज नंबर 31 पर, हे हनुमान जी आप ज्ञान शिरोमणि हैं। अगर हम पूरा लिखा हुआ चौपाई सुनाएंगे तो आपको बहुत टाइम है। जान शिरोमणि हो हनुमाना, हनुमान सदा जन के मन बास तिहारो, ढारो बिगारो मैं काको कहा के ही कारण खीजत हो तो तिहारो, साहेब सेवक नाते ते हतो कियो सो तहा तुलसी को नचारो, दोष सुनाए ते आगे हूं को होशियार हैं, हाँ मन तो ही हारो। अब ये सब सुनाएंगे तो बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखा है, तेजदीप जी को सच क्या लिखा है, हे हनुमान जी आप ज्ञान शिरोमणि है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी तारीफ कर रहे हनुमान जी की, राम की, कोई मदद करने वाला नहीं इनकी, सदगुरु के अलावा इस संग ब्रह्मांडों में आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता। सदगुरु जो चाहे सो करे, 14 कोटि दूत जमट रही। हे हनुमान जी आप ज्ञान शिरोमणि हैं, आप अपने सेवकों के हृदय में सदा वास करते हैं। तुलसी कहते हैं, हे प्रभु मैंने क्या बिगाड़ा है, मैं तो आपका सेवक हूं, मैं तो आपका हूं, मुझसे क्या नाराजगी है। हमारे स्वामी सेवक संबंध अप्रभावी होने लगे तो इसमें मेरा क्या बस है। मेरी प्रार्थना की मेरी गलती बता दें, मैं मन का हारा आगे के लिए सावधान हो जाऊं। हे हनुमान जी जिसे आप बसा दें उसे शंकर भी नहीं उजाड़ते। हनुमान की तारीफ लगे। हनुमान जी कभी भी तारीफ वाला काम नहीं किया। हनुमान जी कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, राम ने कभी नहीं कहा मेरी पूजा करो। और ये देखो हनुमान जी राम की तारीफ कर रहे, सदगुरु को भूल गए। या कैसा भी गुरु हो, तो गुरु अगर किया तो सबसे पहले अपने गुरु को याद करना चाहिए, अपने गुरु से प्रार्थना करना चाहिए। मैं जिस तरह से ना देखो उसने आंख निकाल के दे दी थी अपने गुरु के लिए, जो कि हुक्का पीता था। तो ये चीजें आदमी को समझना चाहिए। हाँ, जिस घर को आप नष्ट करें उसे कौन बसा सकता है। हे दीन रक्षक जिस पर आप प्रसन्न हो वो शत्रुओं के हृदय में पीड़ा बन विराजते हैं। जबकि हनुमान जी स्वयं सदगुरु किया था, मुनिंदर महाराज जी को सदगुरु बनाया था। मंदोदरी जी के सदगुरु मुनिंदर महाराज जी, विभीषण जी के सदगुरु मुनिंदर महाराज जी सदगुरु बनाया था। मंदोदरी की जो बांदी थी वो भी सदगुरु मुनिंदर जी महाराज को बनाया था। सदगुरु ही आपका कष्ट काट सकता है और कोई नहीं, और कोई नहीं इस दुनिया में कष्ट काट सकता। हे दिन रक्षक जिस पर आप प्रसन्न हो वो शत्रुओं के हृदय में पीड़ा बन विराजते हैं। ये हनुमान बाहुक है, हनुमान बाहुक। आप गीता प्रेस गोरखपुर से खरीद सकते हैं। छोटी पत्रिका खरीदना, वो बड़ा ना खरीदना, फालतू में 2, 2.5, 300 रुपए लग जाएंगे, उसमें कुछ है नहीं। सब कथाएं उठ पटांग तमाम कथाएं मिला करके ना पैसा कमाने के चक्कर में बना दिया। मेन तब तो इसमें ये है। ऐसे गरुड़ पुराण है जो 50-60 रुपए मिलता है, वो गरुड़ पुराण लेना, वो मोटा वाला गरुड़ पुराण मत लेना। मेन गरुड़ पुराण वही है। तो क्या लिखा, आप नाम लेने से सभी संकट और सोच मकड़ी के जाले के समान हट जाते हैं आपका नाम लेने से। हे बलिदान हनुमान जी, मेरी ही बार आप बूढ़े हो गए अथवा बहुत से गरीबों का पालन करते करते थक गए हैं, मेरा भी संकट दूर करो। कह रहे क्या हनुमान जी आप मेरी तरफ बूढ़े हो गए क्या? गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं क्या आप मेरी तरफ बूढ़े हो गए हो क्या, या आप दूसरों का कष्ट दूर करते करते थक गए क्या? मेरा भी तो कष्ट दूर करो। आपने समुद्र लांघकर बड़े बड़े दुष्ट राक्षसों का विनाश कर विकट लंका गढ़ जलाया। हे संग्राम रूपी वन के सिंह, राक्षस शत्रु बने ठने हाथी के बच्चे के समान थे, जिन्हें आपने सिंह की भांति नष्ट कर डाला। आपके समान समर्थ और अच्छे स्वामी की सेवा करते हुए
भी तुलसी क्या दोष और दुख की आग सहन करे। हे बानर श्रेष्ठ, आप बाज बन दुष्टों को बटेर पक्षियों के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते। पक्षियों के समान मान लपेट क्यों नहीं लेते। मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को याद दिला रहे हर चीज को कि देखो हमारी ये तकलीफ है, क्यों नहीं दूर कर रहे हो आप। जब हनुमान जी और राम जी मिलकर के गोस्वामी तुलसीदास जी की तकलीफ दूर नहीं कर सकते, तो हमारी आपकी क्या तकलीफ हो। जपे रहो सीताराम जय श्री राम, भूल जाओ जय श्री राम सीताराम जपना। तत्व दर्शन को खोज करो। और तत्व दर्शन संत रामपाल जी महाराज हैं, जिनको रांची समाज सेवा समिति गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति टच गुंडों ने, ये फर्जी नामदान संचालक गुंडों ने, संत रामपाल जी महाराज के नाम के फर्जी पुस्तक ज्ञान जीने की राह आज पुस्तक बेचने वाले गुंडों ने संत रामपाल जी महाराज को सजा करवा रखी है। 10 साल से जेल में। सगत के लोग सब लोग जागो, और यहाँ भी नामदान सेंटर और संत रामपाल जी महाराज के नाम का उनको सालों को जिंदा फूंक दो, उनके आश्रम को जला दो। सतलोक आश्रम, जहां भी सतलोक आश्रम बना हुआ, जहां भी कोई पुस्तक बेचने मिल जाए उनको जूतों से मारिए। संत रामपाल जी महाराज जब तक जेल से बाहर नहीं आएंगे तब तक आपका कल्याण नहीं होगा। सतगुरु ही कल्याण कर सकता, कोई भगवान आपका कल्याण नहीं कर सकता। समझ लो, गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागू पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया मिला। 7 द्वीप 9 खंड में गुस्से बड़ा न कोई करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। जो गुरु करेगा वो होगा, भगवान भी नहीं कुछ कर सकता। कबीरा हरि के रूठते गुरु के शरण जाए, कहे कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होसाए। पूरी दुनिया ये गुरु को भूल चुकी है। अगर किसी भी जगत वाला भी किसी ब्राह्मण को किसी को गुरु बना रखा है, तो फिर ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा गणेश भी आसक्त हो गया, अपने गुरु की आसक्ति छोड़ दी। गुरु ने क्या कहा, गुरु जैसे गुरु घंटालो भी हैं। आगे क्या लिखा, अक्षय कुमार को मानने वाले हनुमान जी, आपने अशोक वाटिका को उजाड़ा और प्रतापी रावण के तेज की ओर देखा तक नहीं, कुछ परवाह नहीं की। आप मेघनाथ अकंपन और कुंभकर्ण सरीखे हाथियों के घमंड को चूर करने में युवा सिंह के समान है। युवा सिंह नौजवान शेर की समान है। विपक्ष रूप तिनकों के ढेर के लिए भगवान राम का प्रताप अग्नितुल्य है। पवन कुमार आप जलाने हेतु पवन है। हनुमान जी ही तुलसी दास को पाप साप और संताप तीनों से सदा बचाने वाले हैं। तारीफ कर रहे हैं लेकिन उनका कष्ट नहीं दूर हो रहा हनुमान तुलसीदास जी का। आगे क्या लिखा, हनुमान बाबू पेज नंबर 35 अभी 34 सुना था। हे हनुमान जी, संसार जानता कि आप सेवकों की रक्षा करते हैं, आप अपनी प्रतिज्ञा ना भूलिए। हे स्वामी, तुलसी आपकी सेवा में है, उससे क्या चूक हुई है। अपनी उदारता को बनाए रखें। यदि अपराधी समझते हैं तो सहस्त्रों भांति की सजा दीजिए, किंतु जो लड्डू देने से मरे उसे विष से ना मारिए। साहसी पवन के दुलारे और रघुनाथ जी के प्यारे, भुजाओं की पीड़ा को शीघ्र ही दूर कीजिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मेरे भुजाओं की पीड़ा को दूर करो, शीघ्र दूर कीजिए। दोनों भुजाओं में इनके फोड़ा हो गए थे, दर्द की वजह से तवा थे गोस्वामी तुलसीदास जी। लेकिन ना राम ने ठीक किया और ना हनुमान ने ठीक किया, क्योंकि ठीक तो करने वाले केवल सदगुरु हैं, और सदगुरु को तो वैसे मतलब नहीं है, तो चिल्लाते रहो ऐसे। भाई जो डॉक्टर है, जो इलाज करने वाला है, जो डॉक्टर है, जो तुम्हारी बीमारी जानता है, जो दवाई जानता है, जब तक डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, जब तक डॉक्टर को याद नहीं करोगे, तो आप पूरी दुनिया बुलाते रहो, वो खुद तुम्हारा दर्द दूर करेगी। तो डॉक्टर इस असंग ब्रह्मांडों में संत रामपाल जी महाराज हैं, और ऐसे डॉक्टर को इन गुंडों ने जेल में डाल रखा है। इसलिए पूरे 60 अरब की जो 8.5 अरब की आबादी पूरी विश्व की, सबको हमें एकजुट होकर के इन गुंडों को जूतों से मार के भगाना है, और संत रामपाल जी महाराज को हिसार जेल नंबर 2 से बाहर लेके आना है, क्योंकि हमें आप सबको अपना कल्याण कराना। और जब तक सदगुरु जेल से बाहर नहीं आएगा, और जब तक अपने कर कमलों से आशीर्वाद नहीं देगा, और जब तक हम दंडवत प्रणाम नहीं करेंगे अपने गुरु को, जब तक हम अपने गुरु के हाथ में दक्षिणा नहीं देंगे, तब तक हमारा आपका कभी कल्याण नहीं हो सकता। गुरु हमारे गुण हमारे अंदर देगा और गुणों को दूर करेगा। और जब वो गुणों को दूर करने वाला है, बीमारी को ठीक करने वाली वो दवाई जब जेल में है, तो दवाई जब तक खाएंगे नहीं तब तक हमें कहां लाभ देगा। तो हमें आपको सबको ऐसे जागरूक होना पड़ेगा। आगे क्या कहते हैं हनुमान गोस्वामी तुलसीदास जी, पेज नंबर 36 में हनुमान बाबू। हे दीन बंधु, ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हो। हे दीन बंधु बलिहारी, जाता हूं, बच्चा समझ अपने लड़कपन से ही मुझे अपनाया और बिना किसी व्याधि के रखकर अनोखी दया की है। सोचिए तुलसी आपका दास है,
अपने गुरु को याद नहीं कर रहे हैं, नर जी को, हनुमान जी को, राम को याद कर रहे हैं। जो गुरु को भूल छोड़ दिया उसको भगवान पहले छोड़ देता है। जो गुरु को याद करेगा उसको भगवान भी साथ देगा, और जो गुरु का नहीं हुआ वो भगवान का नहीं हुआ। जो गुरु के दुख में दुखी नहीं तो भगवान भी उसके दुख में दुखी नहीं होता, सहायता नहीं करता और दुख देता है, ले मर। इसलिए काल ब्रह्म हनुमान भी, काल ब्रह्म हनुमान जी ने दिखाया कि देख लो, जो गुरु को याद नहीं करेगा तो गोस्वामी तुलसीदास जी की तरह तुम्हारी भी दशा खराब होगी। चाहे जितना आप ऐसे चिल्लाते रहो, सतगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय है, हम तो गुरु के लिए रात दिन रोते हैं, मरते करते हैं, ऐसे नहीं। अंतरात्मा से रोगे तब पता चलेगा, तब तुम उसके होगे। आगे क्या लिखा, हे दिन बंद बलिहारी जाता हूं बच्चा समझ करके, इसको आपका भरोसा है, आपका ही बल और आपकी ही आशा है। कलयुग अत्यंत भयानक है, कलयुग अत्यंत भयानक है। इसने किसी को बेचैन किया, किसको बेचैन नहीं किया, इसने किसको बेचैन नहीं किया। इस बलवान ने मेरे मस्तक पर पैर रख दिया, इस बलवान ने, कलयुग ने इनके मस्तक पर पैर रख दिया, उसको हटाइए। हे केसरी किशोर शक्तिशाली वीर, आप रण में गर्जना करने वाले हैं। राहु को माता सिंहिका के समान बाहु की पीड़ा को भी पछाड़ मार डालिए। कह रहे हैं भैया ये कलयुग ने हमारे माथे पर, हमारे सिर पर पैर रखा, इसको हटाइए। मेरी जो बाहों की पीड़ा है इसको दूर कीजिए। तड़प रहे हैं हनुमान जी, तड़प रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, और कसम दिला रहे हैं उनको, हनुमान को। लेकिन हनुमान जी कहाँ सुनने वाले। पेज नंबर 36 पे हनुमान बाबू, अब आ जाए 37 पे। हे हनुमान जी, आप सुग्रीव विभीषण जैसे उजड़े भुए को बसाने वाले और बसे हुए रावण आदि को उजाड़ने वाले हैं। अपने बल का स्मरण कीजिए। रामचंद्र के सेवकों के लिए हे दूत, आप कल वृक्ष हैं। मुझ सरीखे दिन दुर्बलों को आपका ही सहारा। इसमें क्या गया, अपने बल का स्मरण कीजिए। हमें क्या कहते थे कि हनुमान जी भूल जाते थे, उनकी ताकत को याद दिलाना, तब वो काम आती थी ताकत। अब ये तो खुद याद दिला रहे हैं। अब नहीं हनुमान जी सुनने वाले हैं, अब नहीं वो ताकत काम आने वाली है। कहते हैं रामचंद्र जी के सेवकों के लिए है, हे रामदूत, आप कल वृक्ष हैं। मुझ सरीके दिन दुर्बलों को आपका ही सहारा है। हे वीर, आपके समान समर्थ स्वामी के रहते हुए भी मुझे अकारण बांधकर मारा जाता है, बलि जाता हूं। मेरी भुजा विशाल पोखरी के समान है, मतलब इतनी फूल गई है, विशाल पोखरी के समान है, और ये पीड़ा उसमें जलचर के सदस्य है। इतनी भयंकर पीड़ा हो रही है। यदि आप इसे मगरनी समझकर पकड़ें और इसका मुख फाड़ डालिए। मतलब कैसे गोस्वामी तुलसीदास जी हनुमान जी को समझा रहे हैं। हनुमान जी कहाँ सुनने वाले। आप में श्री रामचंद्र जी का स्नेह, रामचंद्र जी की भक्ति, राम लक्ष्मण और जानकी जी की कृपा से मिला साहस है। मेरे शोक संकट को दूर कीजिए। रोग रूपी अपार समुद्र को देखकर सभी बानर मन में हार गए हैं। जीव रूपी जामवंत को आपका ही बड़ा भरोसा है। हे कृपाल, तुलसी के प्रेम रूपी सुंदर पर्वत से कूदिए। श्रेष्ठ स्थान सुबेल पर्वत पर बैठे हुए जीव रूपी जामवंत की जी सोच रहे हैं। हे महाबली, बांके योद्धा, बाहु पीड़ा रूपड़ी लंकनी को लात की चोट से मार कर खत्म क्यों नहीं कर डालते। मतलब जो हमारी इतनी पीड़ा हो रही है, आप दर्द मेरा नहीं टिक रहे, ये चिल्ला रहे हैं। और सदगुरु तो दर्द होने ही नहीं देगा। पीड़ा ही नहीं होगी, वो पहले से आपको दवा दे रखी अमर होने की। जैसे सतना जी एक दिन सत्संग सुना था, दोनों हाथ काट दिए, कोई दर्द नहीं। जयदेव जी को कुएं में डाल दिया गया था, नहीं मरे, दोनों हाथ काट के कुएं में डाल दिया। कबीर और तो और विश्वास होना चाहिए। तो प्रहलाद जी को देख लीजिए क्या हुआ है, और मंसूर जी को देखो, किस किस के नाम। मीरा जी का तो जहर को अमृत कर दिया परमात्मा ने, है सांप काटने जा रहा था, क्या कर दिया। तो ये सब चीजें आप समझिए, देखिए। सदगुरु में ये ताकत होती है, भगवान नहीं कर सकता, करता करे कर सके, गुरु करे सोए। अभी चिल्ला रहे हनुमान जी पर, इनका दर्द नहीं ठीक हुआ तो आम पब्लिक हनुमान जी के मंदिरों में जाकर के घंटा हिला रही है, सुंदरकांड का पाठ कर रही है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस त्यों लोग उजागर। इससे क्या होगा, कुछ भला होगा क्या, कुछ नहीं होला। नित्य प्रवेणी संध्या आरती चिल्लाते रहो, माला सरकाते रहो, सत्संग सुनते रहो, चलोगे नहीं तो कोई लाभ नहीं होने वाला। ये हालात है। आगे क्या लिखा
पेज नंबर 39 पर। लोक परलोक और तीनों लोकों में चारों ओर देखता हूं, पर आपके समान योग कोई नहीं दिखाई देता। आहा, जबकि सबसे बड़े योग गुरु सदगुरु होते हैं। और ये गोस्वामी तुलसीदास जी राम को हनुमान को उपमा उनकी बड़ाई कर रहे हैं कि तीनों लोकों में आपके समान कोई है ही नहीं, कोई नहीं दिखाई देता। हे नाथ, कर्म काल लोकपाल तथा संपूर्ण स्थावर जंगम जीव समूह आपके ही हाथ में है। अपनी महिमा का ध्यान करें। हे देव, तुलसी आपका खास सेवक है, उसके हृदय में आपका निवास है। वह भारी दुखी दिखाई देता है। बात रोग से हुई बाऊ की पीड़ा केवांच की लता के समान, बाऊ भुजा की पीड़ा केवांच के समान है। उसकी जड़ को बटोर बानरी खेल करते हुए उखाड़ डालिए। कर्म के, ये पेन नंबर 40, कर्म के भयंकर कंसराज के बल से बकासुर की बहन राक्षसी पूतना किसी के क्यों करेगी, क्यों डरेगी? बालकों को मारने वाली भयावनी है, उसकी करनी कहीं नहीं जाती। वह अपनी शक्ति से छोटे सुंदर बच्चों को छलेगी। आप ही विचार कर देखिए, वह सुंदर रूप बानर बनाकर आई है। यदि आप सरीखे गुणी के पाले पड़ेगी तो सभी के पाप कट जाएंगे। हे महाबली कपिराज तुलसी जी, तुलसी की बाऊ की पीड़ा पूतना पिशाचनी के समान है। आप बाल कृष्ण रूप में, आपके ही मारने से मरेगी। आगे क्या कहते हैं? ये कठिन पीड़ा भाग की लिखावट है। जब पीड़ा ठीक नहीं हुई तो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि ना राम ठीक कर रहे, ना हनुमान ठीक कर रहे हैं। ये कहां से ठीक करेंगे? ठीक करने वाले के बारे में बताया था, उसको तो याद नहीं करते। आज यही हाल पूरे विश्व में चल रहा है। गुरु को कोई याद नहीं करता। पवन तक संजय तक मैन आरस गुंडों के पीछे लगे हुए हो, अपने गुरु के पीछे नहीं। गुरु को जेल में डाल करके फोटो के आगे भोग लगा रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सतलोक आश्रम में जाकर के बढ़िया प्रदर्शनी देख रहे हो, है देसी की हलवा राम खा रहे हो। पवन तक के आ जाके उस चारपाई के दबाते, हाँ अपने गुरु जी के पैर दबा रहे हैं। अपने माँ बाप के पैर नहीं दबाए होंगे, हाँ चारपाई के पैर दबा रहे हो। जूता सूंघ रहा है पवन तक, दिखा रहा पूरी दुनिया को। तुम भी दिखा रहे हो कि हम देखो चारपाई के पैर दबा रहे। धिक्कार है तुम जैसे लोगों को। आगे क्या कहा? पेज नंबर 41। यह कठिन पीड़ा भाग की लिखावट या समय का क्रोध, शारीरिक दोष, वात कफ पित्त का फल अथवा मेरे भयंकर पापों का परिणाम है। दुख है या धोखे की छाया है, मारणादि प्रयोग अथवा यंत्र मंत्र रूपी वृक्ष का फल है। मन की मैली पूतना पापनी भाग जा, नहीं तो मैं डंका पीट कर कह देता हूं कि कपिराज मतलब हनुमान जी बानर का स्वभाव जान, पगली न बन। अगर बाऊ की पीड़ा रही तो तुझे महावीर बलवान हनुमान जी की आन है, उन्हीं की दुआई है, सौगंध धराता हूं, अब पीड़ा मत रहे। खूब कसम खवा रहे हनुमान जी की, लेकिन दर्द इनका नहीं जा रहा। हनुमान जी राम गायब हो गए, नहीं दर्द ठीक करेंगे, क्योंकि तुम जब अपने गुरु को नहीं तो दूसरे क्या हो। नरियानंद जी को भूल गए, आज संतराम पाल जी महाराज को भूल गए। आज वो गुरु जेल में यात्रा सह रहे हैं। तुम तिमिर दूध पवन ठग संजय ठग गुंडों के गद्दारों के चुंगल फंस करके फोटो की पूजा करने लगे। जिंदा गुरु को मार डाला आप लोगों ने, जिंदा गुरु को फोटो में चुनवा दिया। जिंदा गुरु जेल में यात्रा सह रहा है और तुम बढ़िया देसी घी का हलवा राम खा रहे हो, साथ संगति कर रहे हो। है शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हारे कष्ट कभी दूर नहीं होंगे, तुम ऐसे तड़पोगे। देखते जाओ आने वाले समय में जैसे गोस्वामी तुलसीदास जी तड़प रहे। हे हनुमान जी, आपने सिंह का बल, सिंही का बल, सिंहिका का बल से संहार कर, सुरसा की चातुरी को सुधार कर, लंकिनी को घूसा मार गिराकर अशोक वाटिका उजाड़ी है। लंकापुरी को जलाया व मकरी को विदर्भ किया है। बारंबार राक्षसों की सेना को धूल में मिला दिया है। यमराज के खड़ग अर्थात आवरण काटकर मेघनाथ की माता और रावण की पत्नी मंदोदरी को राजमहल से खींच बाहर निकाला है। हे बाहुबली, हे महाबली, किस संकोच में आपने उसकी केवल बाहु की पीड़ा को यथावत रखा है। तुलसी को यही बड़ा सोच है। तुलसीदास जी कह रहे आपने तो इतने बड़े बड़े महान काम किए, आपने इतने बड़े बड़े महान काम किए। कमल देव जी को सच साहिब, सभी भाई बहनों को सच साहिब, आपने इतने बड़े बड़े महान काम किए, लेकिन ये तुलसीदास की बाह की पीड़ा जो इतना दर्द हो रहा, जो आसानी दर्द है, इसको आपने वो इसी तरह बना रखा, जरा सा भी कोई लाभ नहीं दिया।
यही सबसे बड़ा सोच है इस तुलसीदास को कि बताइए इतने दिन तक हमने आपकी सेवा की, राम की, हनुमान की, लेकिन दोनों लोग मेरा दर्द नहीं ठीक कर पाए, और आप इतने सारे काम सबके करते रहे। वो कैसे करते रहे हैं? एक अपने भगत का नहीं ठीक किया, और पूरी दुनिया सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे, अयोध्या में जाकर अपने कर्म फुड़वा रहे, अयोध्या राम मंदिर के दर्शन कर रही, हनुमान जी, बालाजी, त्रिपुरी बालाजी, पता नहीं कौन कौन से बालाजी जा रही, अपने कर्म फुड़वा रही है, शर्म कर्म फुड़वा रही, कोई लाभ नहीं, सब मर रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह, इसीलिए मर रहे हैं। जब गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्द नहीं ठीक हो, तुम्हारा क्या दर्द हो? दर्द तुम्हारा केवल सुसेन वैद्य ठीक कर सकता है, सदगुरु सुसेन वैद्य। सदगुरु रूपी सुसेन वैद्य जब तक नहीं मिलेगा तब तक आपके लोक और परलोक के दर्द कभी ठीक नहीं हो सकते, तड़पते रहोगे, मरते रहोगे। पेज नंबर 44 में क्या कहा है? हे वीर, आपके बचपन के ही खेल के बारे में जानकर बड़े बड़े धीरजवान भी भयभीत हो जाते हैं। इंद्र, सूर तथा राहु को शरीर की सुध भूल जाती है। आपके बलवान से सरक्षित बाहुबल से रक्षित समस्त लोकपाल शोक रहित बसते हैं। आपका नाम लेने से पर किसी का दुख नहीं रह जाता। साम दाम और भेद वाली नीति के अनुसार तथा वेद से इतर ग्रंथों द्वारा प्रतिपादित नीति बताती कि चोर साहू दोनों की चोटी कपिनाथ के ही हाथ में रहती है। तुलसीदास को बाहु की पीड़ा इतने दिन से है। क्या ये आपका आलस है, अथवा क्रोध है, या परिहास है, अथवा शिक्षा है? गोस्वामी तुलसीदास जी, मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप इतने तक ताकत होते हुए, इतना सब कुछ करने के बाद भी आप इतने दिन से, महीनों से, पता नहीं कितने दिन से पीड़ा सह रहे हैं, और आपसे बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, और आप पता नहीं मेरी पीड़ा क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? या आप आलस करे, नींद में हो, अथवा मुझे क्रोध में, गुस्सा में हो, या मेरी मजाक उड़ा रहे हो, अथवा ये हमारे कर्मदंडों की शिक्षा दे रहे हो। तो इस शिक्षा मानी जाएगी क्योंकि तुम अपने गुरु को भूल गए, सदगुरु को भूल गए। तुमने खुद लिखा उत्तरकांड में 2:42 से 45 तक भगवान राम ने जो शिक्षा दी थी कि सदगुरु इस मजबूत जो हाथ के कर्णधार हैं, उसने कहा था शरीर तुम्हारा बेड़ा जहाज है और मेरी कृपा अनुकूल वायु। भगवान राम ने स्वयं बताया था। वो तो भूल गए और राम को याद कर रहे हो। राम कहां तुम्हें पार कर देंगे, हनुमान कहां तुम्हारा ठीक कर देंगे, ये भूल गए तुम। तो अब आगे क्या करें? टुकड़े के लिए दलितावश घर घर फिरता था। हे प्रणतपाल, आपने बालक की तरह मेरे पालन पोषण किया है। हे वीर अंजनी कुमार, आपने मेरी रक्षा की है। अपने जन को आप कभी ना भुलाइए, इसका मुझे भी भरोसा है। आवाज वही चल रहा है। तिमिर दूत पवन ठग को कह ले, अरे भाई पवन ठग ने मुझे ये सच्चाई बताई दी, इसीलिए मैं बच गया। मैंने आज गुंडों ने ये सब अच्छे काम कर रहे हैं, पुस्तक सेवा कर रहे हैं, इसलिए हमें ये पुण्य मिल रहा है, और हम इनको दान 5-10 का पैसा दे रहे हैं, खून दान दे रहे हैं, ये भलाई काम कर रहे हैं, हमें बड़ा लाभ मिल रहा है। इस तरह संजय नकली नानक, इस तरह से सब कुकर्म करते, अपने गुरु के ज्ञान के विपरीत काम करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अगर पूर्व जन्म के अनुसार लाभ मिल भी गया, जैसा कि संत रामपाल जी महाराज बताया, तो उसी में फूले नहीं समा रहे। लेकिन जो कुत्ते की तरह मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, उनके दिल से पूछिए। तो कहते हैं कि इसका मुझे भरोसा है, मैं सच कहता हूं कि तीनों लोग में आपके समान भला कौन है, किंतु सेवक दुर्दशा से इसका ही पछतावा है। बच्चों का खेल हो रहा है और चिड़िया मर रही है, आप क्या तमाशा देखते रहेंगे? और देखो गुस्सा रहे गोस्वामी तुलसीदास जी, ये क्या कर रहे हो हनुमान जी और भगवान राम हैं? हमारी दुस्सा हो जाइए और आप बच्चों को खेल हो रहा है, चिड़िया मर रही है, तो आपके लिए तमाशा है। आपने क्या तमाशा बना रखा है? आगे क्या करें गोस्वामी तुलसीदास जी, पेज नंबर 46 पर। मेरे ही पाप एवं त्रिताप अथवा सांप की बाहु की पीड़ा है बड़ी है। सांप से बाहु की पीड़ा बड़ी है, ये वेदना ना तो कही जाती है और ना सही जाती है। अनेक औषधि यंत्र मंत्र टुटका आदि किए हैं, देवताओं को मनाया पर सब व्यर्थ गया। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हमने सब कुछ कर लिया जो करना था, देवताओं को मनाया, दवाइयां इलाज सब कुछ कर लिया, तंत्र मंत्र सब कर लिया, लेकिन ये दर्द नहीं, पीड़ा और बढ़ती जा रही है, और बढ़ती जा रही। कोई पीड़ा ठीक करने वाला है ही नहीं इस विश्व में, और आप भी नहीं सुन रहे, बढ़ती जा रही। ब्रह्मा विष्णु महेश कर्म काल और संसार का समूह जाल कौन ऐसा है?
जो आपकी आज्ञा को ना मानता हो। हे रामदूत, तुलसी आपका दास है, आपने इसको अपना सेवक कहा है। वीर, हे वीर, आपकी ये उपेक्षा मुझे इस पीड़ा से भी अधिक पीड़ित कर रही है। आपकी उपेक्षा, हनुमान जी कह रहे, हनुमान जी जो पीड़ा तुम्हारे है ही, लेकिन जो आप मेरी बात नहीं सुन रहे, मेरा दर्द नहीं ठीक कर रहे, और आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे, आप मेरे सामने नहीं आ रहे, ये जो उपेक्षा आप कर रहे हो, ये और तकलीफ दे रहे कि हमने गलती क्या की। गलती क्या की? सदगुरु को तो ढूंढोगे नहीं तो क्या होगा। आज इसीलिए कुत्ते बिल्ली की तरह संत रामपाल जी महाराज के नाम के शिष्य मर रहे हैं। कह रहे हमने गलती क्या की? गलती तो बहुत बड़ी की, अभी सुधर जाओ। आगे क्या कहते हैं हनुमान जी, पेज नंबर 47 पर। ये जितने राम और हनुमान को पूजने वाले हैं वो सुन ले अच्छी तरह से कि तुम्हारा वहां कल्याण नहीं होना। याद रखना, सदगुरु ही आपका कल्याण कर सकता, इनसे दूर रहो। और हम सब लोग अपने भाई, हम सब लोग जितने भी आंदोलनकारी हैं, हम सब के भाई बहन नाते रिश्तेदार परिवार सब अभी उसी रंग में लगे हुए। तो हमें आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, हमें चारों तरफ से जानकारी होगी, तब हम मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं राष्ट्रीय समाज सेवा गुंडों को और जगत के भी अन्य धर्म गुरुओं को। हाँ, तो इसलिए परमात्मा हमें सबको ऑलराउंडर बना जाते हैं। इसलिए परमात्मा ने कहा अरबों कोई हमारा एक होगा। आप ये ना सोचना कि संत रामपाल जी महाराज का ही काम छोड़ के रामचंद्र ये काम करने लगा। ये सच्चाई जो संत रामपाल जी महाराज ने मुझे दिखाई दी 2015 में, वो आप तक ये आपके सामने रख रहा हूं। और इसलिए उसका प्रचार प्रसार उतना नहीं आप कर पाया बीच में कि हमारे गुरु जी जेल में, तो गुरु जी के बारे में परमात्मा की दास लगा रहा। ये तो आप लोगों को परमात्मा ने दया की तो सुना रहा हूं, सुनोगे तो और आप मजबूत होगे। और परमात्मा अपने समय से अनुसार सब काम करते हैं, अच्छे काम परमात्मा इसी तरह करवाते हैं। पेज नंबर 47 हनुमान बाबू। हे हनुमान, आप रामचंद्र के दूत, पवन पुत्र, पवन सुपुत्र, हाथ पांव के समर्थ और निराश्रितों के आश्रय हैं। आपके सुंदर यश की कथा विख्यात है, शास्त्र इसका गान करते हैं। और रावण जैसा योद्धा आपके घूंसे के आघात को असाह मानता था। इतने बड़े समर्थ स्वामी का अनुग्रह पाने पर भी आपका श्रेष्ठ सेवक आज तन मन वचन से दुख पा रहा है। इस थोड़ी सी बाऊ पीड़ा की तुलसी को बड़ी गिलानी है। कौन से पाप है अथवा आपका क्रोध है? क्या आपका प्रत्यक्ष प्रभाव लुप्त हो गया है? मतलब अब आपकी कोई ताकत नहीं बची क्या? आपका प्रभाव लुप्त हो गया? आप बिल्कुल अर्जुन की तरह हो गए जब बाद में उनकी ताकत सब छीड़ हो गई थी, तब तो उस तरह हो गया। अब ये कह रहे हैं, आगे क्या करें, पेज नंबर 48 पर। रामदूत पवन कुमार की आज्ञा, देवी देवता दैत्य मनुष्य मुनि सिद्ध और नाग आदि छोटे बड़े सभी प्राणी व जड़ चेतन तथा पूतना पिशाचनी राक्षसी राक्षस जितने कुटिल हैं वे सिरोधार करते हैं। मतलब सब उनकी बात मानते हैं। राक्षसी सब कुछ, भीषण यंत्र मंत्र कूटनीति कपटी और साध रोगों के आक्रमण हनुमान जी की दुहाई सुनकर स्थान छोड़ देते हैं। अतः आप कर्मों पर क्रोध कीजिए, पर तुलसी को उचित प्रबोधन कीजिए। जो दोष दिखाई देते हैं उनको सुधार कीजिए। अब बताइए, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस लोक उजागर, रामदूत अतुलित बालावा, अंजन पुत्र पवन सुतनामा, इनके जाप करने से क्या लाभ मिलेगा? पढ़े रहो हनुमान चालीसा। स्पष्ट कर दिया कि आपका प्रभाव खत्म हो गया, आपके उससे कोई लाभ नहीं किसी मिल रहा है। आगे क्या कहते हैं, आपके बल से वानरों को युद्ध में रावण पर विजय मिली और आपके नष्ट करने से ही राक्षस 3-13 हो गए। आपके ही बल से रामचंद्र जी ने देवताओं के सब काम पूरे किए। रघुनाथ जी का संपूर्ण समाज सजा। आपके गुणों का गान सुनकर देवता रोमांचित होते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। हे वानरों के स्वामी, तुलसी के माथे पर हाथ रखिए, तुलसी के माथे पर हाथ फेरिए। अपनी मर्यादा की लाज रखने वालों, आप जैसे के दास कभी दुखी नहीं देखे गए हैं। पेज नंबर 50 पे, आपके टुकड़ों पर पला हूं, चूक होने पर भी मौन ना हो जाइए। अगर गलती हो तो मौन क्यों? माना मैं कुमारगी 2 कौड़ी का हूं, पर आप तो अपनी ओर देखिए। हे भोले सेवकों के नाथ, आप थोड़ी सी भूल से रुष्ट है, संतुष्ट होकर पालन करें, स्थापित करें, अपना सेवक समझे। आप जल है तो मैं मछली हूं, आप माता हैं तो मैं छोटा बालक हूं।
देरी ना कीजिए, मुझको आपका ही सहारा है। बच्चे को व्याकुल जान, प्रेम पहचान, रक्षा कीजिए। तुलसी की पीड़ित बाह पर अपनी लंबी पूंछ फिराइए। ये पता नहीं कितने दिन को तकलीफ चली होगी गोस्वामी तुलसीदास, लेकिन राम काम नहीं आए ना हनुमान काम आए। और यहाँ कहते राम न चलेंगे हनुमान के बिना, हनुमान न चलेंगे राम के बिना। झूठा गाना, झूठा खाना, झूठा सब कुछ कर रखा है। मगर भाइयों जागो। इसी तरह से ना ये राष्ट्रीय सभा सेवा सुविध गुंडे, मुनिंदर धर्माष्ट गुंडे, पवन टक, संजय ठग गुंडों ने सबको कर्म कर रखा। स्वयं चोर की तरह छुपे है, स्वयं दूसरों से लूट कर खा रहे और दूसरे को ज्ञान सुना रहे। ये कितना अंधा भ्रष्ट समाज है जिसको दिखाई नहीं देता और सुनाई भी नहीं दे रहा। आगे क्या लिखा पेज नंबर 51 पर, हनुमान बाबू, श्री हनुमान बाबू। रोगों, बुरे ग्रह, नक्षत्रों और कष्ट दुष्ट लोगों ने ऐसे घेर लिया जैसे दिन में बादलों का घना समूह आकाश में घूमड़ आया हो। इनने पीड़ा रूपी जल बरसा, बिना अपराध क्रोध कर यशस्वी यशरूपी जवां से झुलसा दिया। हे करुणा निदान महाबलवान हनुमान जी, आप हंसकर निहारिए तो ललकार कर कष्टदायी विपक्षी की सेना को अपनी फूंक से उड़ा दीजिए। हे केसरी किशोर वीर, तुलसी को तो कुरोग रूपी निर्दय राक्षस ने खा ही लिया था, आपने बलपूर्वक मेरी रक्षा की। हे स्वामी हनुमान जी, आप ही श्रेष्ठ स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक हैं। आप सदा श्रद्धालुओं के पक्षधर हैं। आनंद मंगल के मूल 2 वर्णों राम ने माता पिता के समान मेरा पालन किया है। अपनी कहानी बता रहे कि आपने ऐसा किया, मेरे साथ तो ऐसा किया। हे भुजाओं के आश्रय देने वाले, बाऊ की पीड़ा से मैं सारा आनंद भूल दुखी हो पुकार रहा हूं। आपने तारीफ भी करे हनुमान जी की और रामचंद्र जी की, लेकिन अंत में क्या करे, मैं बाओं की पीड़ा से बड़ा दुखी हूं। हैं, पीड़ा को दूर कीजिए जिससे मैं दुर्बल पंगु रहकर ही आपके दरबार में पड़ा रहूं। लेकिन दर्द ठीक नहीं हुआ तो तुम्हारा सबका दर्द कैसे ठीक होगा? जपे रहो हनुमान जी चिल्लाते रहो। पेज नंबर 54 श्री हनुमान बाबू। यह काल की भयानकता है या कर्मों की कठिनता या पाप का प्रभाव अथवा स्वाभाविक वात रोग की उन्मत्तता जो हो, रात दिन की ये भयंकर पीड़ा सही नहीं जाती। पीड़ा ने उसी बाँ को पकड़ा है जिसे पवन कुमार का सहारा है। तुलसी रूपी वृक्ष प्रभु आपका ही लगाया हुआ है। ये तीनों तापों की ज्वाला से झुलस कर मुरझा गया है। इसकी ओर कृपा दृष्ट करे, दया रूपी जल से सींचिए। हे दयानिधान रामचंद्र जी, आप सब प्राणियों अपने और बेगानों की रीत जानते हैं। पेज नंबर 55 श्री हनुमान बाबू। पांव, पेट, बाहु और मुख में पीड़ा है। सारा शरीर पीड़ा में होकर जीर्ण शीर्ण हो गया है। ये पता नहीं सालों से चिल्ला रहे होंगे, महीनों से चिल्ला रहे होंगे। अब मेरा पूरा शरीर कमजोर हो गया। देवता, प्रेत, पितर, कर्म काल और दुष्ट ग्रह सब एक साथ ही मुझ पर हमला कर तोपों की सी आग बरसा रहे हैं। आप हम देवताओं को पहले बड़ाई करते तब कह रहे सब हमारे पर तोपों की तरफ बरसा रहे हैं। मैं तो लड़कपन से ही आपके हाथ बिना मोल बिका हुआ हूं। अपने कपाल में राम नाम का आधार लिखा लिया हूं। राजा रामचंद्र जी, कहीं ऐसा भी हुआ है कि अगर जैसे समुद्र पीने वाले मुनि का सेवक गाय के खुर से बने गड्ढे में भरे पानी में ही डूब जाए? भाव की पीड़ा, रूप नीच स्वभाव और देह की शक्तिहीनता रूपी मारीच राक्षस और ताड़का रूपणी मुख की पीड़ा एवं अन्याय बुरे रोग मानो राक्षस हैं। मैं प्रेम के साथ राम नाम जप यज्ञ करना चाहता हूं, परंतु काल दूत के समान ये भूत क्या मेरे बस में हैं? राम नाम भी नहीं जाप करने देते। 2 अक्षर वाला राम नाम स्मरण करने पर राम लक्ष्मण सहायता करेंगे, क्योंकि संसार में इनका बड़ा नाम है। तुलसी कहते हैं हे मन, तू ताड़का का वध करने वाले भारी योद्धा का स्मरण कर। वे उन्हें अपने बाण का निशाना बनाकर बाण के बड़ के फल के समान छेद देंगे। हनुमान जी नहीं, अब राम की बात कर रहे। मैं बालावस्था में ही, हनुमान जी ने तो साधक ही नहीं, मैं बालावस्था से ही शुद्ध मन से श्री रामचंद्र जी के सम्मुख हुआ हूँ। मुंह से राम नाम लेता, टुकड़े मांग कर खाता था। फिर अवस्था में लोक रीत में पढ़कर अज्ञानवश राजा रामचंद्र जी के चरणों की पवित्र पीठ को तोड़ संसार के चक्कर में झटपट कूद पड़ा। उस समय मुझ खोटे कुकर्म आचरण करने वाले को अंजनी कुमार ने अपनाया और रामचंद्र जी के पुनीत हाथों से मेरा सुधार
करवाया, तुलसी गोसाई बना पिछले बुरे दिन भूला, उसी का फल आज अच्छी तरह से भोग रहा हूं। भोजन वश से रहित भयंकर विषाद में डूबा और दीन दुर्बल को देख ऐसा कौन है जो हाय हाय नहीं करता। ऐसे अनाथ तुलसी को अपने स्वभाव के अनुसार दया सागर स्वामीनाथ जी ने सनाथ बना दिया। इस बीच प्रतिष्ठा पाकर यह नीच फूल गया। तन मन वचन से श्री राम जी का भजन करना छोड़ दिया। इसी से शरीर में कष्ट आया। भयंकर बाल तोड़ के बहाने रामचंद्र जी का नमक फूट कर उपकार न मानने का दंड निकलता दिखाई दे रहा है। बाल तोड़ हो गया था, बड़तोड़ जिसको बोलते बाल तोड़। अब हनुमान जी सहायता नहीं कर रहे, राम भी सहायता नहीं कर रहे। जब गोस्वामी तुलसीदास की सहायता नहीं की तो तुम पूरा संसार जो अयोध्या में जा रहे हो राम मंदिर में, और ये जो राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने, मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के गुंडों ने, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट गुंडों ने, सतलोक आश्रम संचालक गुंडों ने, हराम जादों ने, जो आपके दान पाठ दसवांश को पैसा लेकर के जो अयोध्या में जाकर के भंडारा करवाया, दामाद की तरह हैं, दामाद के लिए स्वागत किया जगत के लोगों को, उन हरामखोरों को जो पता नहीं किस तरह से खान पीना करते थे, उनका स्वागत करके वहां भंडारा, वहां तुम्हारे पैसों करवा के तुम्हारे कर्म फड़वा दिए हैं, तुम्हारे कर्म फड़वा दिए। वो राम जब गोस्वामी तुलसीदास जी का दर्द नहीं ठीक कर, तुम्हारा क्यों दर्द ठीक करेंगे? क्योंकि भगवान राम ने भी कहा था सतगुरु की मजबूत जात, सतगुरु ही इस मजबूत जात के कर्णधार हैं। और ये राष्ट्रीय सभा सेवा समिति गुंडों ने अयोध्या में जाकर के आपके पैसों का किस तरह से दुरुपयोग किया। आपके तो असंख्य जन्मों तक के कर्म फड़वा दिए। बताइए, वहां अयोध्या में जाकर के ये नीच काम किया लोगों ने। आगे कल के जानकी जीवन रामचंद्र जी का दास बना हूं, बना ही संसार में जीवित रहूं, और मरने के लिए काशी तथा गंगा का किनारा रहे। ऐसे स्थान में जीवन मरण से तुलसी के दोनों हाथों में लड्डू है रहे। ऐसे व्यक्ति के जीने मरने से उसके बच्चों को भी शोक नहीं होता। सब लोग मुझे झूठा सच्चा जो हो राम का ही दास कहते हैं। मैं न शिव का हूं न विष्णु का, इसका मुझे गर्व है। शरीर की भारी पीड़ा से विकल हो रहा हूं, बिना रघुनाथ जी के मेरा कष्ट कौन दूर कर सकता है? कष्ट नहीं दूर हो रहा है, दुनिया कहानी पढ़ रहे हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी पेज नंबर 60, अब पेज नंबर 61 पर। कष्ट दूर कौन कर सकता है? सहायक है और हित का। हे हनुमान जी, स्वामी सीतानाथ जी आपके नित्य ही सहायक हैं और हित का उपदेश देने के लिए मानो महेश गुरु है। मुझे तो तन मन वचन से आपके चरणों का ही आसरा है। आपके भरोसे मैंने देवताओं को देवता नहीं माना। प्रेत द्वारा दी गई अथवा किसी दुष्ट के उपद्रव से मिली ये रोग पीड़ा को दूर कीजिए। तुलसी को सत्य ही अपना सेवक जानकर हे कपिनाथ हनुमान, रघुनाथ, भोलानाथ और भूतनाथ, रोग रूपी इस महासागर को गाय के खुर बने गड्ढे के समान क्यों नहीं कर डालते? क्यों नहीं कर डालते? पेज नंबर 61। मैं हनुमान जी सुजान राजा राम और कृपा निदान शंकर जी से निवेदन करता हूं कि वो सावधान होकर सुने। विधाता ने ये दुनिया दुख सुख राग रोग गुण और दोष से भरी बनाई है। वेद बताते हैं कि रामचंद्र जी माया जीव काल कर्म और स्वभाव के कारण है। ये सत्य है। मैं विनती करता हूं कृपया मुझे ये समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। फिर मैं भी चुप रहूंगा, क्योंकि जो बोया है वही तो काटना है। इसकी समझा दीजिए कि आपसे क्या नहीं हो सकता। आप मेरा दर्द नहीं ठीक कर सकते। हनुमान जी और भगवान राम जी जब दर्द नहीं ठीक कर सकते तो मुझे समझा दीजिए कि आप क्या हैं। आपके अंदर कोई ताकत नहीं बची क्या? है? आपसे कोई कुछ हो ही नहीं सकता। अगर ये समझा दे तो मैं चुप रहूंगा, क्योंकि ये सोच लूंगा मैं जो बोया हूं वही काटूंगा। तो भैया दर्द तो केवल सदगुरु दूर कर सकता है। आप चिल्लाते रहो। इसलिए भगत भाइयों ये सब बातें समझो, ऑलराउंडर बनिए। संत रामपाल जी महाराज ने मुझ जैसे नीच को 2015 में 16 में ही ऑलराउंडर बनाने काफी परमात्मा ने मुझे ये सब बुद्धि दी जो आज आप तक पहुंचाया हूं। और ये सब किसी न किसी के द्वारा परमात्मा ने मुझे दिखाया है कि करे करावे साइया मन में ले उठाए, दादू सिर जीव के आप बगल हो जाए। मुझे भी आप ही जैसे अन्य भाई बहनों के द्वारा ये मुझे जागरूकता मिली और इसको हमने सुरक्षित रखा। तो इसलिए भगत भाइयों आज आपने हनुमान बाहु को भी देख लिया, गोस्वामी तुलसीदास जी का भी देख लिया कि गोस्वामी तुलसीदास जी कितने अच्छे सेवक थे भगवान राम के, लेकिन उन्हें सदगुरु को भूल गए।
आज भी ये संगत भी इसी तरह काम कर रही है। तो भगत भाइयों, ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करें और स्वयं समझे और पुस्तक लेकर के मिलान करें। सारी पुस्तकें आपको रखनी पड़ेंगी क्योंकि हमें आपको काफी लंबी लड़ाई लड़नी। और भगत जी, ये ज्ञान अमृत एवं शरण का 20वां पुस्तक है। इसमें संत रामपाल जी महाराज के सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें छुड़ाई धाम कांड से लेकर बरवाला कांड तक पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें 5 केसों का जजमेंट दिया हुआ है। इसमें तिमिर दूत, पवन ठग, संजय ठग जैसे गद्दारों का भी पूरा काला चिट्ठा दिया हुआ है। इसमें राष्ट्रीय समाज सेवा शुद्ध गुंडे जितने 51 गुंडे, उनका भी नाम पता पूरा दिया हुआ है। भगत भाइयों, इस पुस्तक को अधिक से अधिक शेयर करें। इसमें FIR नंबर 426, 427, 428, 429, 430, 443 सभी केसों का जजमेंट दिया हुआ है। भगत भाइयों, ये बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा संत रामपाल जी महाराज ने लिखवाई है। शशभूषण जी का मोबाइल नंबर है 99 31 59 20 93। दोबारा फिर सुन लीजिए, 99 31 59 20 93। और मुझ रामचंद्र दास का मोबाइल नंबर 91 40 62 26 68। ये किताब बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी से आप मंगवा सकते हैं, हमसे भी प्राप्त कर सकते हैं। और अन्य भाई बहन जितने भी आंदोलनकारी भाई बहन हैं जो पुस्तकें दिखा रहे हैं, वीडियो बना रहे, दिखा के डालते हैं, आप उनसे भी पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए जो भी संत रामपाल जी महाराज के आंदोलनकारी भाई बहन है वो अपना नाम और पता और मोबाइल नंबर जरूर बताते हैं, कौन किस क्षेत्र का है, तो आप उनसे भी ये पुस्तक प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा दया कर रहे हैं, आने वाले समय बहुत जल्दी आपके सामने एक और पुस्तक आएगी, संविधान से सतलोक तक का सफर। वो परमात्मा पुस्तक लिखवा रहे हैं, बिहार के सीनियर एडवोकेट शशभूषण जी के द्वारा लिखवा रहे हैं। और वो भी परमात्मा दया करेंगे साल भर में या 1.5 साल भी या 6 महीने में, जैसे परमात्मा दया करेंगे वैसे आपके सामने वो भी पुस्तक बहुत जल्दी आएगी। और उसमें भी आपको एक से एक अजीबो गरीब प्रमाण देंगे। इसके बाद एक और पुस्तक बनवाएंगे परमात्मा, जो इस तरह सबूत दे करके अन्य जो सबूतों की बात है उसकी भी परमात्मा एक अलग पुस्तक बनवाएंगे। पहले वो पुस्तक बन करके आ जाए तो वो पुस्तक बहुत जल्दी परमात्मा दया करेंगे आप सबके सामने आएगी। अधिक से अधिक प्रचार कीजिए। सभी भाई बहनों से निवेदन है, कम से कम 5 मिनट का समय दे करके रोज एक लाइव वीडियो डालें। आप रोज राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों के कुकर्मों को वायरल करें। और सबसे बेहतर रहेगा कि आप फेसबुक में लाइव आइए, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट जितने मिनट आना हो, फेसबुक पे लाइव आइए और फेसबुक पे आपको लाइव जाएगा। और इसके बाद आपका वीडियो वही यूट्यूब पर डालिए। और जिस समय आपको समय मिले उस समय लाइव आइए, दिन में रात में, जिस समय हम आ रहे हैं उस समय अगर आना चाहो तो उस समय आओ। आप लाइव वीडियो बनाइए भगत जी, और ये पुस्तक दिखा करके पूरी दुनिया को सच्चाई बताओ जी। तो परमात्मा की बहुत बड़ी दया हो रही है। आप सभी भाई बहन जाग रहे हैं, सच्चाई से परिचित हो रहे हैं और परमात्मा ने दया की। तो कल फिर आपके सामने रात 8:30 बजे किसी नए टॉपिक पर परमात्मा दया करेंगे। तो कल फिर आपसे मुलाकात करवाएंगे, आपके सामने फिर परमात्मा उपस्थित करवाएंगे। और जितने हमारे परमात्मा के प्यारी भाई बहन हैं जुड़े हुए हैं और जो भी जहाँ सुनेंगे वीडियो, उन सबको कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहेब और तेजदीप जी हैं, प्रवेश जी हैं, सबको सत साहेब, कमल देव जी सत साहेब, ओम प्रकाश जी सब साहेब, जितने भी भाई बहन जुड़े हैं सबको कानपुर से रामचंद्र दास के सत साहेब। और ये अधिक से अधिक वीडियो शेयर करें, अपने जो नाते रिश्तेदार हैं उनको सबको वीडियो दिखाएं। और ये पुस्तक जरूर ले लें, ये हनुमान बाहु ले लें, रामचरित मानस ले लें। हमने पेज नंबर सहित आपको बोला है, तो आप इतना कष्ट करें कि पुस्तकें लेकर के पेज नंबर सहित मिला लीजिए। और जहां भी कोई बात ना समझ में आए तो आप मुझसे फोन करके पूछ सकते हैं। और बड़ी दया परमात्मा की कि आप सब लोग धैर्य पूर्वक इतना समय दिया मुझ नीच के लिए, मुझ नीच के का मनोबल बढ़ाया। और इसके लिए आप सबका हम बहुत बहुत आभारी हैं। अगर दास से किसी भी तरह कोई त्रुटि रह गई हो तो इसके लिए आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ। हाँ, उन लोगों से कोई क्षमा नहीं मांगता हूँ जो लोगों ने गद्दारी की है, जो ज्ञान के विपरीत देश को समाज को भटकाया है, उनके कर्म फुड़वाए हैं। उनको अगर मेरी बात किसी बात को कोई तकलीफ हुई हो तो उनसे कोई क्षमा नहीं मांगता, क्योंकि ये हमने पुस्तक नहीं लिखी है, ये आप लोगों ने लिखा है। आप लोगों ने इसमें आप गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा और इसमें अर्थ सही लिखा हुआ है। आपने किसी को अर्थ पढ़ने के लिए नहीं बताया, आपने तो 24 घंटा बता दिया कुत्ते की तरह चिल्लाते रहो, बस हो गया अखंड पाठ। बस आज भी ये हो रहा है, ये काम किया है। और इसे राष्ट्रीय समाज सेवा समिति और ये मुनिंदर धर्माचर गुंडे या जो भी संत रामपाल जी महाराज वो भी यही कर रहे हैं। 42 मिनट सुबह, 47 मिनट, 48 मिनट, 46 मिनट, 47 मिनट नित्यनेम पढ़ रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। उसमें क्या लिखा कोई लेना देना नहीं। तो भगत भाइयों,
हाँ, तो जो उनसे हमारी कोई माफी नहीं, ना उनसे माफी मांगता हूँ। और दास का मोबाइल नंबर 9140622668, कानपुर का रहने वाला हूँ। किसी भी जगत के धर्म गुरु को अगर इन बातों पे आपत्ति हो तो दास हमेशा तैयार है सच का सामना करने के लिए। और हम पहले स्टिकर से पोस्टर डालते हैं, लेकिन आज तक किसी भी धर्म गुरु का, किसी भी हनुमान जी उपासक का, किसी भी राम के उपासक का हमारे पास किसी का फोन नहीं आया। किसी की हिम्मत नहीं है जो फोन कर सके, बात कर सके, क्योंकि जानते हैं कि हम बात क्या करूं। उस दिखा रहा वही बता रहा, जो लिखा वही बता रहा। तो जितने भी हनुमान उपासक हैं, भगवान राम के उपासक हैं, सबसे मैं करबद्ध निवेदन करूंगा कि अपने हनुमान जी की बात को स्वीकार कीजिए, अपने भगवान राम की बात को स्वीकार कीजिए। राम को मत मानिए, राम की मानिए। हनुमान जी को मत मानिए, हनुमान जी की मानिए। जो हनुमान जी ने आपको मनाने के लिए, मानने के लिए कहा वो करो। जो रामचंद्र जी आपको कहा कि ये काम करो बेटा, तो वो काम करो। आप अपनी मनमुखी काम मत कराओ किसी से। आप अगर आप धर्मगुरु हो या पुजारी हो किसी मंदिर के, तो आप डबल दोषी बन रहे हो। इसलिए आप ये सच्चाई जान करके वो कुकर्म करना छोड़ दीजिए, सच के मार्ग पे आ जाइए। संत रामपाल जी महाराज सदगुरु हैं, यही आपका कल्याण करा सकते हैं। हम सभी जगत और भगत मिल करके इन राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडों को, मनेंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडों को, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडों को, जो देश विदेश में सब फर्जी सतलोक आश्रम चला रहे हैं, फर्जी नामदान सेंटर चला रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के जूतों से इनकी पिटाई करेंगे। इनके आश्रमों को फूंक देंगे, इनके नामदान सेंटरों में आग लगा देंगे। इनके जितने भी पुस्तक बेचने वाले उनको जूतों से पिटाई करेंगे। और इनको, इनकी सबकी ऐसी तैसी जितने आश्रम सब में आग फूंकना है। इन हरामजादों को खोज खोज करके इनकी ऐसी तैसी करनी है। जिस दिन हम सब तैयार हो गए उस दिन मेरे गुरु जी जेल से बाहर आएंगे, और एक दिन हमारे गुरु जी संत रामपाल जी जेल से जरूर बाहर आएंगे, और ये गुंडे सब अंदर जाएंगे। याद रखना, राष्ट्रीय समाज सेवा समिति गुंडो, मनेंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट गुंडो, कबीर परमेश्वर भक्ति ट्रस्ट के गुंडो, सतलोक आश्रम संचालक गुंडो, और जितने भी नामदान संचालक, पुस्तक बेचने वाले हो, तुम्हारे एक दिन तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारे यहाँ कोई दीपक जलाने वाला नहीं होगा। तुम्हारे यहाँ कोई दीपक जलाने, सर्वनाश होगा तुम्हारा। ये हम श्राप नहीं दे रहे, ये तुम्हारे कर्मों का प्रतिफल होगा। हम श्राप कौन देने वाले? तो अभी भी समय है। ये कुकर्म करना छोड़ दो, नहीं तो बहुत बुरा पछताओगे। तो भगत भाइयों, दास यहीं से अपने शब्दों का विराम देता है। सर साहेब बंदी छोड़, सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सर साहिब।